धन्यवाद आज आप लोगों के एकत्रित होने के लिए। सुंदर विषय है, नरसिंह देव के बारे में कुछ जानेंगे। नव नरसिंह विषय रखा, नो नरसिंह रूपों की चर्चा करेंगे। उससे पहले मुख्य रूप से हम नरसिंह देव के बारे में जानेंगे। नौ रूप तो हम कर लेंगे, आज तो नरसिंह देव को पूरी तरीके से समझेंगे। तो क्या है नरसिंह देव और नरसिंह देव के अवतार लेने का मुख्य कारण क्या है? तो भगवान दशावतार में 10 विष्णु के मुख्य अवतार है। उसमें 3 अवतारों की मुख्यतः पूजा होती है, स्पेशली साउथ में। एक है भगवान राम की, और एक भगवान कृष्ण की, और तीसरे भगवान नरसिंह की। और श्री संप्रदाय और माधवा संप्रदाय में बहुत बहुत ज्यादा नरसिंह देव की मान्यता है। इनफैक्ट माधवाचार्य तो नरसिंह देव पे उन्होंने उनकी नख स्तुति भी लिखी है। उनके नाखूनों पे स्तुति, वो भी हम लेंगे। नख स्तुति भी लिखी है। तो बहुत मान्यता है नरसिंह देव के अवतार की। और सिम्हा का मतलब होता है सबसे बढ़िया, राजा, किंग, लीडर। तो ये नरसिम्हा का मतलब होता है, सिम्हा का मतलब। और भगवान कृष्ण का भी सिंह अवतार से बहुत रिलेशन है डायरेक्टली। गोपियां जो थी भगवान को नरसिंह कहती थी, बिकॉज भगवान जब दान घाटी लीला होती थी, जब वो गोपियां माखन लेके जाती थी तो भगवान चुराते थे, अटैक करते थे उनके ऊपर। तो गोपियां कहती थी कि तुम नरसिंह की तरह अटैक करते हो, हमें पूरा अटैक करते हैं। शेर बहुत जबरदस्त अटैक करता है। शेर का जो अटैक होता है ना, वो हमेशा फिक्स होता है, वो कभी इधर उधर भागता नहीं है। तो उनके अटैक को उससे तोला जाता था कि तुम्हारा अटैक बहुत खतरनाक है। तो ये मुख्य रूप से नरसिंह देव की कुछ कुछ चीजें जो भगवान से रिलेट करती है। जैसे नरसिंह स्तोत्र में ब्रह्मा जी बताते हैं 2 मुख्य नरसिंह जी के महामंत्र हैं। जैसे हमारे वैष्णव का एक ही महामंत्र है, गौड़ीय वैष्णव का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन नरसिंह जी के 2 महामंत्र है। एक मंत्र है जब हिरण्यकश्यपु को मार के देवताओं ने गाया, और एक मंत्र है जो ब्रह्मा जी ने देवताओं को दिया अपनी रक्षा करने के लिए। तो दोनों मंत्र एक एक बार उच्चारण करते, 2 बार उच्चारण करते। तो पहला है जो नरसिंह देव जी ने महामंत्र ब्रह्मा जी को दिया, ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी ने जो देवताओं को दिया वो है, उर्गवीर महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषण भद्रमा मृत्युम नमामि हम। एक तो ये है, और ये बहुत कॉमन है। और अगर आप साउथ में जाओगे तो बहुत लोग बोलते हैं, और हमारे इस्कॉन में भी प्रभुपाद जी भी इसका रटन करते थे, उर्गवीरम। और ये जो उर्गवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषण भद्रमा मृत्यु नमामि हम, यही इसी से ही नरसिंह देव के 9 रूप प्रकट हुए। उर्गवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषण भद्रमा मृत्यु नमामि हम, उन्हीं से ही 9 रूपों का हुआ। वो हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक है जब हिरण्यकशिपु का अंत हुआ तो बहुत सुंदर मंत्र बोला देवताओं ने, अहो वीर्यम अहो शौर्यम अहो बाहु पराक्रमा नरसिंहम परमम देवम अहो विलम अहो बलम। ये श्लोक हमने सबको याद कराया था वहां पे, जब हम अहोबिलम थे तो ये श्लोक हमने सबको याद कराया था। और ये अहोबिलम ट्रिप में ये श्लोक बहुत ही सब ऑलमोस्ट सब बच्चों को, बड़ों को, सबको याद था। किसी को याद है तो गा सकते हैं। किसको याद है? जिनको याद है वो गाए 1-2 बार। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। गाइए। अहो वीर्यम अहो शौर्यम अहो बाहु पराक्रम नरसिंहम परमं देवम अहो बिलम अहो बलम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हमने सबको याद कराया था कि सबको, यहाँ वहाँ पे जितने भक्त आए थे ऑलमोस्ट सभी ने गा ली। सुंदर है, सरल भी है। तो पहली बात तो अहोबिलम अहोबलम, ये अहोबिलम है क्या? ये स्थान आया कैसे? ये स्थान आया क्योंकि नरसिंह देव का विशाल रूप देख के, उनका बल देख के, उनका अहोबलम, कितना अहो मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्य आश्चर्य से भरा हुआ बल। क्योंकि हिरण्यकश्यप इतना इतना पावरफुल था। हिरण्यकश्यप का जो सिंहासन था ना, सिंहासन जिसपे हिरण्यकश्यप बैठता था,
ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में 275 फुट का था वो, 275 फीट। इमेजिन कर लो, सिर्फ सिंहासन। उस सिंहासन में बैठने वाला कितना फीट का होगा? हम तो 6-6 फुट के हैं मैक्सिमम, उसको भी लंबा कहते हैं, 6 फुट है लंबा, है ना। 275 फुट का तो केवल उनका सिंहासन था, इतना बड़ा। तो इसलिए अहोबलम का मतलब है कि इतना बलशाली भगवान को देख के। लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं, स्पेशली श्रीधर गोस्वामी लिखते हैं अपनी टीकाओं में कि अहोबलम भगवान से नहीं है, ये भगवान नरसिंह देव का बल नहीं है, ये एक्चुअली अहोबलम प्रहलाद की भक्ति का बल है कि इतने बड़े राक्षस पिता उनके और इतने बड़े भगवान उनसे बड़े, है ना। इन दोनों से बड़े निकले प्रहलाद महाराज, भगवान से बड़े निकले, क्योंकि भगवान जो अशांत थे, बिल्कुल शांत नहीं हो रहे थे, वो भी एकदम से शांत हो गए प्रहलाद की भक्ति के आगे। और प्रहलाद के सिर पे हाथ रखा, क्योंकि शेर जब किसी पे हाथ रखता है तो उसका नाखून बहुत खतरनाक होता है, पूरा नाखून से सिर कट सकता है, लेकिन भगवान ने बीच वाला भाग रखा। जब नरसिंगा के लिए किया तो हाथ को ट्विल्ट कर दिया, थोड़ा घुमा दिया, फाड़ दिया, और इनके लिए हाथ के नाखूनों को ऊपर कर दिया, और जो बीच का पार्ट होता है वो गद्दे था। तो प्रहलाद महाराज का ऐसा फील हो रहा था कोई गद्दा मेरे सिर पे किसी ने रख दिया, तकिया रख दिया। तो एक्चुअली अहोबलम, अहोबिलम, अहोबलम, ये बल की चर्चा है यहाँ पे। इसी अहोबलम को बाद में अहोबिलम के नाम से जाना गया, ठीक है ना। तो ये अहोबलम था क्या, अहोबिलम है क्या? ये प्रहलाद की भक्ति का स्थान है, और हिरण्यकश्यप का भगवत्ता का स्थान है, ठीक है ना। तो भगवान की भक्ति कितनी पावरफुल है वो पता चलता है अहोबिलम जाके, कि एक छोटे से बच्चे के में कितना शक्ति है। बहुत सुंदर स्थान है, आप लोगों को जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा रिमोट एरिया है, नो डाउट, लेकिन फिर भी ऑल अरेंजमेंट्स और ओके, गुड, एवरीवन एंजॉयड अ लॉट। मुझे लगता है ऐसा, सब लोगों ने बहुत आनंद लिया। जो गए वो बहुत भाग्यशाली थे, क्योंकि ऐसे टूर सालों सालों में एक बार बनते हैं। बहुत मुश्किल है ऐसे टूर्स ऑर्गेनाइज करना, ऐसे टूर्स लेकर जाना, बिकॉज ना खाने का पता, ना रहने का पता, ना वहाँ पे, और दर्शन भी, जिन्होंने दर्शन किए उनको, उनसे हम पूछ सकते हैं कि उन्होंने कितना मुश्किल मुश्किल से दर्शन किए, है ना, कहाँ पे, पहाड़ों पे। और जब हम पावना नरसिंगा जा रहे थे तो पूरे रोड गड्ढों से भरा हुआ, लगभग 20 किलोमीटर जैसे आप, और सफारी में, और वहाँ पे शेर भी है, और ऑल दिस स्टफ एक्चुअली इट वाज वेरी एडवेंचरस आल्सो। जो लोग गए उनको बहुत एडवेंचरस भी लगा, है ना। जो लोग गए उन्होंने बहुत आनंद भी लिया। तो एक्चुअली वहां पे देखा जाए तो भक्ति की शक्ति का पता चलता है कि कितनी भक्ति है प्रहलाद महाराज में भगवान के प्रति। द प्लेस पूरा पूरा रिलेट करता है वहां पे, तो इतना सुंदर स्थान है। तो वहां पे जाना चाहिए आप लोगों को, अगर आप लोगों को जैसे भी अवसर मिले तो वहां पर हम सबको जाना चाहिए, ठीक है। तो मुख्य रूप से नरसिंह देव, जैसे राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, और कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम और सब पुरुषोत्तम कहते हैं, तो नरसिंह देव को भी कहते हैं वो है भक्त वत्सल भगवान। तो नरसिंह देव की जो उपाधि है वो भक्त वत्सल भगवान की है, कि कैसे अपने भक्तों पर अपनी वत्सलता दिखाते हैं। तो भक्त वत्सल भगवान अगर कोई है वो नरसिंह देव है, तो उन्होंने भक्त की वत्सलता को दिखाया। और अगर आप माधवाचार्य संप्रदाय में जाओ और श्री संप्रदाय में, क्योंकि वहाँ का जो मंदिर है, जहाँ वहाँ का जो नीचे अहोबिलम मठ है, वो श्री संप्रदाय ही देखती है, ठीक है ना। तो ये लोग बहुत ही फोकस्ड है नरसिंह देव को, नरसिंह देव की सेवा में। तो माधवाचार्य ने बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर एक स्तुति लिखी है, नख स्तुति, भगवान के नाखूनों की स्तुति। उस नख स्तुति हम थोड़ी पढ़ेंगे। ऐसा बताया गया कि नख स्तुति, जिनको बहुत भय लगता है, जिनको बहुत नींद नहीं आती, जिनको बहुत भय लगता है, जिनको डर लगता है, उनको नख स्तुति पढ़ने के लिए रिकमेंड किया जाता है साउथ इंडिया में। हमारे यहाँ तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो वहां पर नख स्तुति पढ़ते हैं। और वो नख स्तुति हम थोड़ा सा, उसके सुंदर सुंदर 4 ही श्लोक है उस स्तुति के, चारों श्लोक एक बार पढ़ते हैं, ठीक है ना। पंतवस्मा पुरुहु उतावरे बलवानमृतः भंग आघत घटः कुंभ ओक्ष आदि विपतान आदि का पुत प्रत्येका
यतः व्रजापितः। तो ये सुंदर पहली पहली जो है पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक पढ़ते। श्रीमद्केतरवस्य प्रथमा सुनाखर्दारितः रतिदुरः प्रदस्तद्वान्तः शांत प्रधितामसः बबीता उर उमिग्रहे। ये दूसरा है। ठीक है, तो फटाफट हम लेंगे क्योंकि इसका जो अर्थ है वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण है लेकिन इसका अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अर्थ को हम समझेंगे कि क्या यहाँ भगवान का मत है, क्या भगवान कहना चाह रहे हैं, वो हम यहाँ पे लेंगे। और इसकी तीसरी स्तुति है वो भी पढ़ लेते। लक्ष्मी एकांत समन्तः ओपो कल्याण नेविषि सुस्त एषाम पश्य अभितम वस्तु दुरितो पथहम इति रसो यस्तमः। और चौथी स्तुति है। यदो शक्य दक्ष नेत्र कुटिला प्रांत ओपितः अग्निस्फुरतः खदोतोपमा विश्वपुल्लिंग बसितहम प्रहोष शकुत्तश्वरः। ये चारों स्तुति है, इसके 4 श्लोक हैं। इनमें चारों का क्या क्या मतलब हम पढ़ देते हैं। तो पहले में बोला गया है नख स्तुति में, और माधवाचार्य लिखते हैं कि नरसिंह देव जो सर्वव्यापी है। एक्चुअली नरसिंह देव सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है कि भगवान सब स्थान पर है। ऐसा नहीं है कि भगवान सब जगह, सारे भगवान जगत में, सब जगत में है, पूरे जगत में है और सब स्थानों से भरित है। जैसे कण कण में भगवान है, तो भगवान पूर्ण रूप से है, तो आप पूर्ण रूप से हो, पूर्ण रूप से आप यहाँ पे स्थापित हो। तो ये चीज को बताते हैं कि आप पूर्ण रूप से यहाँ पे स्थापित हो और आपके नाखून मेरी रक्षा कर रहे हैं और आपके नाखून से रक्षा हो रही है। भगवान यहाँ रक्षा स्त्रोत्र क्या है, यहाँ पे भगवान का नाखून। और कहते हैं जिस प्रकार एक शक्तिशाली हाथी समूह पर हमला करता है, हाथी जो होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत भारी होता है और पूरे समूह पर क्या करता है, समूह पर हमला करता है। जिस प्रकार अकेला हमला करता है और शेर क्या करता है, अपने नाखूनों से उस हाथी की भारी खाल को छील देता है। और आगे यहाँ पे दूसरा बोलते हैं, जैसे जैसे जो व्रज व्रज वो बना था, क्या कहते हैं, दधीची मुनि से व्रज क्या बना था, व्रजा वो वृत्रासुर का व्रज बना था। तो व्रज कितना शक्तिशाली था, लेकिन वो व्रज इतना शक्तिशाली था कि पूरे पेड़ को फाड़ सकता था। लेकिन आपने इंद्र की रक्षा करी उस वज्र से, आपने रक्षा करी भक्तों की, अनंत अनंत भक्तों की। आपने क्या कहते हैं, हिरण्यकश्यप की, सॉरी, प्रहलाद महाराज की रक्षा करी। और किससे रक्षा करी, नाखूनों से, केवल नाखूनों से। और आप केवल आपके जो नाखून है, नाखूनों का जो नोक है, जो उसके बारे में लिखते, जो आपको व्रज पिता, वो नोक क्या है, वो व्रज पिता है। वो व्रज पिता यहाँ पे बताया गया। व्रज, जो व्रज है वो इतनी तपस्या करके दधीची मुनि से जो व्रज बनता है, व्रज बनता है, तो वो आपके नाखूनों के अंश मात्र भी नहीं है, अंश मात्र भी नहीं है। तो आपके नाखून इतने महान है। पहली बात तो उनके नाखूनों की बल का करते हैं। और दूसरी बात करते हैं कि आपके जो नाखून है वो और कुछ नहीं है, प्रदस्थ द्वत शांत, आपका जो नाखून शांति का प्रतीक है। और साथ में शांति का भी प्रतीक नहीं है, बबीता बुरु ऋभिगे, ऋभिगे में कहते हैं ज्ञान को, ऋभिग कहते हैं ज्ञान को। आपके नाखून शांति और ज्ञान के प्रतीक है। तो यहाँ पे माधवाचार्य लिख रहे हैं शांति का प्रतीक कोई नाखून तो इतना गंदा होता है, देखने में गंदा होता है, और कैसे वो शांति का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान का नाखून है वो जिस प्रकार भक्त की रक्षा में इस्तेमाल हो रहा है, तो भक्त को शांति दे रहे हैं। और जिस प्रकार वो सारे के सारे जगत का जो भरपूर ज्ञान रखने वाला हिरण्यकश्यप को फाड़ रहा है, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी बताता है, उसके ज्ञान का हनन कर रहा है, इस भौतिक ज्ञान का, इस भौतिक, क्योंकि हिरण्यकश्यप भौतिक ज्ञान की एक पूरी की पूरी गुठरी है, क्या कहते हैं, पूरी की पूरी कोठरी है, पूरा भौतिक ज्ञान भरा हुआ उस कोठरी के अंदर। उस भौतिक ज्ञान को फाड़ रहे हैं,
तो भौतिक ज्ञान का अंत कर रहे हैं और आध्यात्मिक ज्ञान का उदय कर रहे हैं। और शांति क्यों है? क्योंकि जब असुरों को मारा जाता है तो देवता लोग शांत होते हैं, भक्त लोग शांत होते हैं। तो आपका नाखून हमें ज्ञान में और शांत में रख रहे हैं। और तीसरा बताते हैं कि उस नाखून में एक रस निकल कर आ रहा है, रस। तीसरे श्लोक में बताते हैं वो शांत, वो रस का प्रतीक है। कौन सा रस? वो है वात्सल्य रस, कि आप अपने भक्तों से भक्त वत्सलता का जो प्रमाण है वो नाखून से पता चल रहा है, आप अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हो। और चौथा है कि आपका वहां पर जो तेज है, आपका तेज की वर्णन कर रहे हैं कि आपका तेज जो है वो सूर्य के करोड़ों करोड़ों सूर्य के तेजों से भी ज्यादा तेजवान है। ठीक है ना? आपका रूप इतना सुंदर है, तभी तो बोलता है कि ना, क्या बोलते, तब कर कमल वरे हैं नखा, नखा मतलब नाखून, अद्भुत श्रृंगार। तो आपके जो नाखून है वो अद्भुत श्रृंगार है। अद्भुत श्रृंगार कैसे है? क्योंकि अद्भुत श्रृंगार का मतलब क्या होता है? अद्भुत श्रृंगार का मतलब डिफरेंट श्रृंगार। तो भगवान का श्रृंगार डिफरेंट कैसे है? भगवान का श्रृंगार इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जब भगवान अर्जुन उसको क्या कहते हैं, हिरण्यकशिपु को मार रहे हैं, तो भगवान के नाखून कैसे है? हार्ड है, लेकिन हाथ कैसा है? सॉफ्ट है। तो अद्भुत श्रृंगार है, क्योंकि सॉफ्ट चीज के ऊपर हार्ड चीज को टेकना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सॉफ्ट चीज हार्ड चीज को खराब कर देती है। लेकिन यहाँ पे अद्भुत श्रृंगार है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सुंदर सुंदर सब चल रहा है। और भगवान को अद्भुत श्रृंगार बोला गया, यहाँ पे माधवाचार्य बहुत सुंदर लिखते हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि हमारे जो इमोशंस है, हम इमोशंस एनिमल है। जैसे हमारी एक आंख में गुस्सा आता है तो दूसरी आंख में भी आता है, ऐसा नहीं है एक आंख में आएगा तो दूसरी में नहीं आएगा। अगर हमें खुशी है तो दोनों आंखों से पता चलेगी, और दुख है तो दोनों आंखों से पता चलेगा। लेकिन भगवान की एक आंख में ये ऐसा ऐसा क्या कहते हैं, एक्सट्रीम क्वालिटी किसी में नहीं है। तो भगवान का क्या था, एक आंख में तो गुस्सा था, किसके प्रति? हिरण्यकशिपु के प्रति, और दूसरी आंख में प्रेम था। ये अद्भुत श्रृंगार था, ये लोगों ने देखा। इसलिए भगवान की लेफ्ट आई जो है वो क्या कर रही है? लेफ्ट आई भर्त्सना कर रही है, मार रही है हिरण्यकशिपु को। और जो राइट आई है भगवान की, वो प्रेम बरसा रही है प्रहलाद महाराज पे। मतलब एक ही टाइम पे दोनों चीजें हो रही है। यहाँ से दोनों काम भगवान एक साथ कर सकते हैं, तो वो भगवान का सुंदर क्या कहते हैं, अद्भुत रूप है कि भगवान ऐसा ऐसा होकर नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। हमारे अंदर अगर हमारी एक आंख में दुख है तो ऑब्वियसली दूसरी आंख में आंसू निकल आएंगे, और एक आंख में आंसू है तो दूसरी आंख में आंसू निकल आएंगे। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान की एक आंख में अगर प्रेम है तो दूसरी आंख में गुस्सा भी निकल सकता है। इसलिए भगवान के इस श्रृंगार को अद्भुत श्रृंगार के से माधवाचार्य बताते हैं कि ये जो है ये भगवान का अद्भुत श्रृंगार है, ये भगवान की अद्भुतता है जो भगवान ने नरसिंहदेव, इसलिए नरसिंहदेव अवतार एक तो दिखने में बहुत अद्भुत है, एक उसकी सारी लीलाएं अद्भुत है ना। और जैसे जितने भी ब्रह्मा जी ने उनको क्या कहते हैं आशीर्वाद दिया कि कभी बाहर ना मरे, अंदर ना मरे, इससे ना मरे, उससे ना मरे, तो सबको मेंटेन भी किया यहाँ पे, और सबको मेंटेन करके उसके बाद ब्रह्मा जी के उसको क्या कहते हैं आशीर्वाद को मेंटेन किया, और साथ में हिरण्यकशिपु जैसे पापी का जो है वो अंत भी किया। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सुंदर जो वर्णन किया भगवान के नाखूनों का, इन चारों में, कि भगवान के नाखूनों में रस है, भगवान के नाखूनों से ज्ञान प्रतीक होता है, क्योंकि अज्ञान को मारना मतलब है ज्ञान का उदय, है ना। और भक्त, असली शांति तो भक्त के पास है, क्योंकि उस शांति में भगवान का अनुभव होता है। तो प्रहलाद महाराज को असली शांति मिली, इसलिए शांत रस का यहाँ पे चर्चा है, यहाँ पे रस की चर्चा। और यहाँ पे जब नरसिंहदेव प्रकट हुए तो कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों सूर्य प्रकट होते हैं, वैसा अनुभव हुआ। सत्य विधातुम निज भृत्य भाषितम। तो नरसिंहदेव जब प्रकट हुए तो सचमुच सत्यम, सचमुच ऐसा लगा कि कुछ विधातुम, कुछ सिद्ध करने के लिए, निज भृत्य भाषितम, अपने दास के शब्दों को, निज भृत्य, भृत्य मतलब अपना दास, भाषितम, तो ये सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम का अर्थ यही निकल कर आता है कि अपने भक्त प्रहलाद के शब्दों को सिद्ध करने के लिए सत्यम, सत्यम प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मना। तो भूतेषु जीवों तथा सब तत्वों तक, सारे तत्व, सारे के सारे, भूतेषु सारे, अखिलेषु समस्त ब्रह्मांड में सब कुछ अपनी समास, ठीक है, च आत्मना, च आत्मना मतलब स्वयं प्रकट हो गए, आत्मा के स्वयं विष्णु प्रकट हो गए, च आत्मना मतलब स्वयं विष्णु प्रकट हो गए। तो ये भगवान जब अपने भक्त की
सत्यम विधा, तुमने जो भृत्य भाषितम करते हैं तो भगवान खुद प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भक्त के मान का रक्षा करी। और प्रहलाद महाराज, एक्चुअली प्रहलाद महाराज के लिए क्यों प्रकट हुए, और कितने सारे भक्त होते हैं उनके लिए प्रकट भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज के अंदर एक जो सुंदर क्वालिटी है, जो हमेशा चैतन्य महाप्रभु कहते थे, प्रहलाद महाराज की जो श्रद्धा का स्तर है ना, वो श्रद्धा का स्तर किसी का नहीं है। तो श्रद्धा अगर देखनी है तो प्रहलाद महाराज की देखो, ऐसी ऐसी भरपूर मात्रा में श्रद्धा है उनके पास, ऐसी भरपूर मात्रा में कैसी श्रद्धा किसी के पास नहीं है। चाहे किसी कोई बड़ी से बड़ी स्थिति आई, बुरी से बुरी स्थिति आई, लेकिन प्रहलाद महाराज ने भगवान का संग नहीं छोड़ा, पूरी तरीके से कवच बन के रहे भगवान उनके 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 इर्द गिर्द पूरी तरीके से। इसलिए प्रहलाद महाराज की महिमा का वर्णन ही अहोबलम है वास्तव में। तो श्रीधर गोस्वामी तो ये तक लिखते हैं कि अहोबलम तो है ही प्रहलाद महाराज से, और ये अहोबिलम जो है ये पूरा प्रहलाद महाराज का एरिया है। यहाँ प्रहलाद महाराज की रक्षा चलती है। यहाँ नरसिंह देव रक्षा करते हैं, लेकिन नरसिंह देव उनकी रक्षा करते हैं जो प्रहलाद जैसे सुंदर भक्त है और जो प्रहलाद महाराज को धारण करते हैं। जब प्रहलाद महाराज के वहां पर गए उनके सुंदर से प्ले ग्राउंड में, और एक गुफा है वहां पे, गुफा, उस गुफा के अंदर गए। उस गुफा में ऊपर होल बना हुआ है, छेद है, अंदर गुफा है, बड़ी मुश्किल से वहां पे अंदर घुसते, एक टाइम पे 3 या 2-3 लोग घुस सकते हैं, और टाइट गुफा है। तो उस गुफा के अंदर एक जगह है जहाँ पे ऊपर एक रास्ता दिखता है, पूरा अंधेरा है, उसके साइड में दिखता है, तो देखना पड़ता है। पता नहीं कितने लोगों ने देखा। तो ऊपर एक रोशनी बनी हुई है, एक धूप आती है, जैसे उस गुफा के अंदर धूप आती है, लेकिन नीचे तक नहीं आ पाती, ऊपर ऊपर तक रहती है, और वो होल दिखता है। हम नीचे मुंह करके देखते हैं तो हमको दिखता है। तो वो जो होल दिखता है वो होल था जहां से प्रहलाद महाराज को जब ऊपर से फेंका गया तो खींचा गया, वहां पे नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को खींचा और उनको बचाया। हाथी से दबाया तो बचाया, पर्वत से फेंका तो उस गुफा में ले आए, इसलिए गुफा बहुत महान है। और आपको पता ही है, होलिका जलाने गई तो भी भगवान को बचाया गया, भगवान को पैरों से कुचला गया, हाथी से तो बचाया गया, समुन्द्र में डाला गया तो बचाया गया, पर्वत से फेंका गया तो बचाया गया। लेकिन उनकी श्रद्धा भगवान की भक्ति के प्रति बिल्कुल भी कम नहीं हुई। तभी तो कहते श्रद्धा शब्द विश्वास करिले सुदृढ़ निश्चय। तो श्रद्धा को इतना पक्का कर लिया कि कृष्ण भक्ति करिले सर्व कर्म कृते हुए, कि उनको पूरा पता था कि जो मैं ये कर रहा हूँ ये अपने आप में पूर्णता है, ये अपने आप में, इसमें कोई चीज रुक नहीं सकती। तो परफेक्टली उन्होंने इस चीज को अपने जीवन में अप्लाई किया, और प्रहलाद महाराज के हिरण्यकशिपु ने भरपूर मात्रा में उनकी रक्षा करी, भरपूर मात्रा में। अब यहाँ पे प्रहलाद महाराज की शिक्षा हमें क्या सीखना चाहिए, और बेसिकली क्या है नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज का संबंध, और हमारे लिए क्या समझ में आता है इस लीला से। सबसे पहले तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि मैं सब जगह हूँ, कण कण में हूँ, है ना। तो भगवान ने खंबे से प्रकट होकर प्रूव कर दिया कि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, भगवान सब जगह है। इस लीला से प्रकट हो जाता है कि भगवान सर्वव्यापी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती बात तो ये भी लिखते हैं कि भगवान भटक रहे थे कि कौन से खंबे में हाथ लगाएगा, उस खंबे से प्रकट होना है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त इस खंबे पे हाथ लगाए, मैं उससे प्रकट हूँ। जिस खंबे पे वो हाथ लगाए, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं कि नरसिंह देव थोड़े से विचलित हो रहे थे कि कौन से खंबे से निकलो, और खंबे के पीछे ही खड़े थे, और प्रहलाद महाराज देख पा रहे थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि कण कण में भगवान उनको दिखते हैं जिनके कण कण में भगवान रहते हैं, जिनके कण कण में भगवान रहते हैं उनको कण कण में भगवान दिखते हैं। हमको खंबे में नहीं दिखते, हमको जगत में नहीं दिखते, लेकिन लेकिन प्रहलाद महाराज को दिखते हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज के कण कण में भगवान रहते, तो इसलिए सब जगह भगवान रहते। लेकिन भगवान को देखने के लिए आपके कण कण में भगवान का होना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद एक और चीज पता चलती है, अटूट श्रद्धा। प्रहलाद महाराज की से प्रकट क्या चीज हमें सीखनी चाहिए, अटूट श्रद्धा, कि हमारी प्रहलाद जैसी श्रद्धा होनी चाहिए, विचलित श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। और ये अटूट श्रद्धा आती कैसे है, ये हमने पूरा टाइम आते जाते एक ही टॉपिक लिया, अनन्य भक्ति से। अन्य भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति ही अटूट श्रद्धा प्राप्त करने का माध्यम है। जिनके पास अनन्य भक्ति नहीं है वो कभी भी अटूट श्रद्धा प्राप्त नहीं कर सकते भगवान के प्रति, क्योंकि अन्य भक्ति जो है, वो जो भक्ति भगवान के सिवा है और कहीं है, वो हमें भगवान के प्रति श्रद्धा लाने में विकसित नहीं कर सकते हैं। तो भगवान की
मजबूत श्रद्धा किसमें है? जिसके पास अनन्य भक्ति है। जिसके पास भक्ति है वो, उसकी श्रद्धा मजबूत नहीं होती। हमने देखा कई ऐसे भक्त हैं जिनकी श्रद्धा डगमगा जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि उनके पास अनन्य भक्ति नहीं है। अनन्य भक्ति का मतलब होता है कोई अन्य नहीं, केवल कृष्ण। हम इधर भागते हैं, कोई कोई माता पे भागता है, कोई पिता पे भागता है, कोई यहाँ भागता है। हम सोचते हैं थोड़ा थोड़ा सब ये भगवान की भक्ति तो है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी भक्ति करने से आपकी अनन्यता जाएगी ही जाएगी। आपके आपके माइंड माइंड में डाउट रहेगा ही रहेगा। जितना ज्यादा आप देवी देवताओं का संग करोगे उतना आपकी भक्ति अनन्य नहीं होगी, उतनी श्रद्धा आपकी मजबूत नहीं होगी। बिल्कुल सत्य यही है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा ये निराकार, देवी देवता, ऑल द डिफरेंट डिफरेंट स्टफ, है ना, भगवान बोलते हैं गीता में, ये अन्य देवता भक्त्या है यजंती श्रद्धा यान्विता ते अपि माम कौन्तेय यजंती अविधि पूर्वकम। जो मेरी अनन्य भक्ति नहीं करता, देवताओं के पास ज्यादा है, वास्तव में वो मुझे प्राप्ति नहीं कर सकता, और वो जो प्राप्त कर रहा है वो अविधि पूर्वकम। तो ये जो भगवान का जो नरसिंह देव और ये भगवान के जितने भी अवतार है और इनकी लीलाएं हैं, ये अनन्यता से समझ में आती है। इसलिए भक्ति में अटूट श्रद्धा अनन्यता से प्राप्त होती है। जो अनन्य भक्त नहीं है वो कभी भी भगवान को नहीं समझ पाएगा। ठीक है ना। और जीव गोस्वामी भी लिखते हैं, जीव गोस्वामी बताते हैं कि नरसिंह देव से एक चीज समझ में आती है, नरसिंह देव अवतार से, सॉरी नरसिंह देव अवतार से प्रहलाद महाराज की अटूट जो नाम के प्रति श्रद्धा थी। क्योंकि इतनी श्रद्धा आई कहाँ से 5 साल के बच्चे में? बेशक ठीक है, उन्होंने सीखा, किनसे सीखा? नारद जी से, माँ के घर में। लेकिन आगे क्या हुआ? आगे वो सतत हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करते थे। जैसे ध्रुव महाराज करते थे, प्रहलाद महाराज भी करते थे। वो सतत जप से उनकी श्रद्धा, उनका ज्ञान बना रहा। इसलिए जब हरि नाम करते हैं, हरि नाम क्यों करना चाहिए? हरि नाम सिस्टमेटिक होके करना चाहिए, क्योंकि हरि नाम में इतनी शक्ति है कि जो आप ग्रहण कर रहे हो वो रोक सको। कई लोग कहते हैं ना, हम सुनते हैं हमें याद नहीं होता, हमको समझ नहीं आता। तो हरि नाम अगर अच्छा होगा तो आपको बैठेगा हृदय में। जरूरी नहीं आप श्लोक याद भी कर लो, लेकिन हाँ इतना जरूर हो जाएगा कि हरि नाम बैठने लग जाएगा, हरि नाम रुकने लग जाएगा आपके हृदय में, ज्ञान रुकने लग जाएगा आपके हृदय में, हरि नाम रुकने लग जाएगा। तो और क्या पता चलता है लीला से नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज की कि कितना इंपॉर्टेंट है हरि नाम भगवान को रोकने के लिए, बहुत जरूरी है। तब भी मंत्र किया ध्रुव महाराज ने, मंत्र किया जामिल ने, और मंत्र किया प्रहलाद महाराज ने। सब लोगों ने धरातल पर आकर मंत्र किया। और क्या इस लीला से समझ में आता है भगवान की भक्त वत्सलता, कि भगवान अपने भक्त के प्रति कितने वत्सल है। भगवान को प्रकट करना एक चैप्टर ही बना दिया आपने नया, है ना। प्रहलाद महाराज ने एक नया चैप्टर बना दिया, भगवान को प्रकट कर दिया। तो भगवान की रक्षा करी, और सॉरी प्रहलाद की रक्षा करी, बहुत ही रक्षा करी। एक जगह नहीं करी, अग्नि से करी, पर्वत से करी, समुद्र से करी, हाथी के पैरों के नीचे करी, कितनी रक्षा करी। इतनी रक्षा तो शायद ही भगवान ने किसी की हो, प्रहलाद महाराज जितनी रक्षा, हर मौके पे रक्षा। और दर्शन, रक्षा का मतलब क्या है? नरसिंह देव रक्षा करते हैं तो मतलब जरूरी है। रक्षा किसकी होती है एक्चुअली? भक्त की रक्षा होती है, किसकी रक्षा होती है? एक्चुअली भक्त की रक्षा नहीं होती, भक्त के माध्यम से सेवा सुख की रक्षा होती है। कई लोग कहते हैं भक्त की रक्षा होती है, तो भक्त की रक्षा होती है, लेकिन क्या है? क्योंकि दुख से मेरी रक्षा कीजिए और सेवा सुख में लगाइए, ये एक्चुअली है। आपकी रक्षा तो हो रही है, मेरी बचा लो, यहाँ बचा लो, लेकिन सेवा सुख नहीं मिल रहा, सेवा में सुख नहीं ले रहे, तो भी रक्षा नहीं हो रही। भक्त को सेवा सुख में आनंद आता है। रक्षा ना भी हो भक्त की, थोड़ी कम भी हो चलेगा, लेकिन सेवा सुख मिलना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज सेवा सुख में थे, सेवा कर रहे थे। जैसे ही रक्षित हुए, पहली बार रक्षित हुए, फिर सेवा करी। क्या सेवा करी? अपने ही बच्चों को, जो अपने साथ, जो अपने क्या नाम थे, शिक्षक थे अपने, इनका क्या नाम था, बच्चे थे, उनको शिक्षा देने लग गए, उनको ज्ञान देने लग गए, उनको क्या करने लग गए, उनको बताने लग गए। कि क्या बताने लगे? ना तो विदु स्वाद गति में विष्णु, कि सबकी विष्णु ही सबकी गति है। दुराशय बहिरर्थमानी, और वो लोग दुराचारी है, बेकार है जो बाहर अर्थ मानते हैं। ये बिल्कुल वैसे अंधा यथा अंधे उपयमाने, ये बिल्कुल वैसे जैसे एक अंधे के पीछे अनंत अंधे लग जाते। तो ऐसे ऐसे ज्ञान दिया, उन बच्चों को ठीक किया,
और इस संसार के सुख के बारे में बताया। सुखम इंद्रिय काम देते देह योगे न देही नाम सर्वत्र लभ्यते देवाद यथा दुख अयत्नता, कि दुख और सुख वैसे है जैसे बिना मेहनत के मिला हुआ पकोड़ा। ठीक है ना। तो प्रहलाद महाराज यही बता रहे अपने अपने शिष्यों को, सुखम इंद्रिय काम देते, सुख इंद्रियों से आता है। दैत्य हे दैत्य हे दैत्य देह योगे न देही नाम, जैसे देह आपको मिलेगा तो आपके कर्मों के साथ देह योग होगा और आपको देह के साथ कुछ सुख और दुख मिलेंगे। सर्वत्र लभ्य थे, अपने आप मिलेगा, मेहनत नहीं करनी। देवात यथा दुख यत्नता, जैसे दुख अपने आप मिलता है, जैसे सुख अपने आप मिलता है, वैसे दुख भी अपने आप मिलता है। तो इतनी सुंदर फिलॉसफी थी। तो ये सुख, ये सेवा का सुख, ये सेवा का सुख है प्रहलाद महाराज को। इस सेवा के सुख में प्रहलाद महाराज जी रहे हैं और इसी सेवा के सुख को बांट रहे हैं। तो ये सेवा का सुख है। और प्रहलाद महाराज, और ये जो स्पेशल अवतार है भक्त वत्सल अवतार, और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, प्रभुपाद जी बताते हैं हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे गौड़िया वैष्णव जो है, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांता से पहले सारे गौड़िया वैष्णव रक्षा के लिए गोवर्धन जी के पास जाते थे, नरसिंह देव के पास नहीं आते थे। माधवाचार्य शील संप्रदाय ऑब्वियसली नरसिंह देव के पास जाते थे, लेकिन हम लोग नहीं जाते थे। हम लोग तो गिरिराज धारण हम तोरी शौरन, हम तो गिरिराज जी के पास जाते हैं, गिरिराज हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने शुरू किया, स्पेशली पहले भक्ति सिद्धांता ने वरा नरसिंगा जो थे वो अपने ही यहाँ पे इंस्टॉल किए, जो मठ बनाया वहां पे वरा नरसिंगा को इंस्टॉल किया। और एक्चुअली जब लॉस एंजलिस में रथ यात्रा निकल रही थी तो किसी व्यक्ति ने बम फोड़ा, और बम फोड़ा तो कुछ भक्तों को चोट आई। एक्चुअली ज्यादा हैवी बम नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने रेकमेंड किया कि नरसिंह आरती करो, सब लोगों को नरसिंह आरती सिखाई। और नरसिंह आरती प्रभुपाद जी बोलते थे भक्तों को करनी चाहिए, इसलिए हम कभी भी ट्रेवल करते हैं, कहीं जाते हैं, बहुत जरूरी है। नरसिंह आरती अंदर और बाहर दोनों की रक्षा करती है। अंदर क्या रक्षा करती है, अंदर रक्षा करती है हमारे जैसे भक्तों के बीच में लड़ाई ना हो, है ना, भक्त समाज में सबकी बनी रहे। तो नरसिंह आरती जब हम करते हैं तो हमारी अंदर, कहते हैं ना, बहिर नरसिंह, है ना, हृदय नरसिंह, नरसिंह मादिम शरणम प्रपदे, तब कर कमल भरे नखा, अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्य कशिपु तनु भृंगा, केशव धृता नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो अंदर भक्तों के बीच में भी बड़े मतभेद रहते हैं प्रचार के माध्यम से, तो भी नरसिंह देव। बाहर समाज में बड़े प्रॉब्लम रहते हैं, तो बाहर के लिए भी। तो प्रभुपाद जी ने नरसिंह आरती सबको याद कराई, सब एक एक भक्त को, जो प्रभुपाद जी ने उस समय सबको नरसिंह आरती याद कराई, सबको। इसलिए हमारे इस्कॉन में नरसिंह आरती। और जब मायापुर टेम्पल बन रहा तो भी वहां पे बड़ी दिक्कत आई, तो भी वहां पे मायापुर में ही प्रभुपाद जी का फोकस था कि हम उर्ग नरसिंह को लाएंगे। तो नरसिंह उन्होंने बोला क्योंकि हमारा प्रीचिंग मूवमेंट है, प्रभुपाद जी ने बोला हमारा मूवमेंट प्रीचिंग मूवमेंट है, प्रीचिंग मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, तो हमें उर्ग प्रॉब्लम से हटने के लिए नरसिंह देव को लाना है। जब एक बार जब मिस्टर नायक थे, एक्चुअली नायक तो नहीं था, तो खल नायक जो हमें जुहू का मंदिर था, तो बड़ी प्रॉब्लम कर रहा था। तो नेक्स्ट डे उसने कोई बहुत सुंदर, बहुत ही गलत केस करना था, तो उसके लिए बहुत समझाया, लेकिन प्रभुपाद जी समझा समझा थक गए, लेकिन वो समझ के राजी नहीं था। तो अगले दिन न्यूज आई कि वो मर गया। तो नरसिंह बाहर आए, जब प्रभुपाद जी को पता चला, प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे पता था मरेगा ही मरेगा, नरसिंह देव से मेरी बात हो चुकी थी। तो प्रभुपाद जी ने ये शब्द बोले। तो प्रभुपाद जी नरसिंह देव से बात करते थे एक्चुअली, ये प्रभुपाद जी ने बोला कि हाँ मुझे पता था जाएगा, इसका बिल्कुल जाना निश्चित है, क्योंकि इसको बहुत अवसर दे दिए, अब इसको जाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी बोलते थे हाउ लकी ही इज। मैंने बोला भाई प्रभुपाद, कहते नरसिंह देव स्वयं आए इसको वध करने, कितना भाग्यशाली है। तो प्रभुपाद जी ने अंतिम समय भी उसको यही बोला कि नरसिंह देव आए। तो उसके जाने के बाद उसकी वाइफ और उसके बेटे थोड़े से एक्टिव हुए, दोबारा से प्रभुपाद जी के ऊपर चढ़े। प्रभुपाद जी ने एक बात बोली कि नरसिंह देव बहुत खतरनाक है, तुम्हारे पति को भी ले गए, तुम्हारे भी बुरा हाल कर देंगे, तुम चुपचाप शांत हो जाओ। फिर बाद में वो पति, उनकी पत्नी और उनका बेटा प्रभुपाद जी के डिसाइपल भी बने। उन्होंने मंदिर में जो भी
कि उन्होंने गड़बड़ करी थी, वो लैंड वो चाह रहा था किसी होटल वाले को भेज दे, ऑलरेडी भी एक बेच चुका था, सेकंड टाइम प्रभात जी को दिया इस्कॉन को, थर्ड टाइम बेचने का प्लान था बिल्डिंग वालों को, तो 3 बार बेचना चाहता था वो मिस्टर नायक। तो वो भी प्रभात जी ने भी, प्रभात जी का बहुत फेथ था नरसिंह देव पे, तो प्रभात जी ने स्पेशली हम लोगों के लिए, प्रीचिंग मूवमेंट्स के लिए, नरसिंह देव, हम जब जहां पर भी जाते तो नरसिंह देव से प्रार्थना करते। और ये नरसिंह देव एक्चुअली, ये मूल रूप से नरसिंह देव, अगर आप गोपाल चंपू पढ़ो, जीव गोस्वामी बताते हैं कि नरसिंह देव वैसे तो विष्णु के अवतार है, लेकिन क्योंकि विष्णु जो है वो भगवान के ही, भगवान ही उनके स्रोत है, तो मूल रूप से जो है, मूल रूप से उनकी 2-3 उपस्थितियां बताई है गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी ने। और जीव गोस्वामी लिखते हैं कि जो भगवान जब बाल गोपाल होते हैं तो भगवान तो नरसिंह देव अवतार लेते हैं, और क्या कहते हैं, नरसिंह देव भगवान के आंगन में रहते हैं, आंगन में, भगवान के आंगन में उस लीला का स्वादन करते हैं। और ये भी बताया गया है कि सुदर्शन चक्र के भी अवतार है भगवान कृष्ण के, और अवरोधों को नष्ट करते हैं, जो भी भक्ति में अवरोध आते हैं अपने चक्र से नष्ट करते हैं। तो इसीलिए जो नरसिंह देव है उनके, उनको अद्भुत रूप भी बताया गया और आदि रूप भी बताया गया, और इनका आदि रूप यही है, नरसिंह क्या कहते हैं, द्वार में, भगवान के द्वार में वो खड़े रहते हैं। इसलिए आप अगर कभी भी जाओगे, मायापुर जाओगे, तो नरसिंह द्वार है। और वो नरसिंह द्वार क्यों बनता है, नरसिंह द्वार सब बहुत जगह नरसिंह द्वार है, नरसिंह द्वार का मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि भगवान की जहाँ बाल लीलाएं होती है वहां द्वार पर नरसिंह देव रहते हैं, उस द्वार पे रहने की वजह से नरसिंह द्वार बनता है। अभी तक हमको पता नहीं था नरसिंह द्वार क्यों है, ये नरसिंह द्वार क्यों है, लेकिन नरसिंह द्वार इसीलिए, इसलिए जब भी चैतन्य महाप्रभु नरसिंह द्वार के आगे से जाते थे तो बोलते थे, जय नरसिंहा जय नरसिंहा जय 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 नरसिंहा, जय नरसिंहा जय नरसिंहा जय 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 नरसिंहा, प्रहलाद एशं के पदम जय पदम भिंगा। तो ये उनका एक मंत्र बोलते थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु जब भी वो नरसिंह द्वार से जाते थे, और ज्यादातर वो नरसिंह द्वार से ही जाते थे, और मुख्य द्वार नरसिंह द्वार से जाते थे, क्योंकि द्वार में ही आपकी प्रोटेक्शन है। इसीलिए नरसिंह द्वार, कि आप जिस जगह जा रहे हो भगवान के दर्शन के लिए, आपकी सिंह प्रोटेक्शन करता है, स्वयं नरसिंह देव आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो इसलिए उस द्वार पे ही नरसिंह देव की प्रोटेक्शन को ही जो है मुख्य रूप से नरसिंह द्वार बताया गया। तो इसलिए नरसिंह द्वार, नरसिंह देव है ना, उग्र नरसिंह, ये सब जो भी है ये सुंदर लीला का ही भाग है, भगवान की सुंदर लीलाओं का ही ये भाग है। तो नरसिंह देव भी भगवान की सुंदर सी लीला का भाग है जिनको बताया गया। तो लेकिन एक 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 उपनिषद है, नरसिंह तापनी उपनिषद, उसमें भगवान के गुस्से और प्रेम को बताया गया है, जो हमें बोलते हैं ना, जो हमें श्लोक बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं उर्गवीरम महाविष्णु, तो उस श्लोक के ऊपर उन्होंने उल्टा बताया। तो वो बताया, एक है उर्गवीरम, वो कहते हैं न उर्गवीरम महाविष्णु, है ना, तो उनको ज्वलंतम अज्वलंतम, है ना, सर्वतोमुखम असर्वतोमुखम, हर श्लोक के आगे उसमें नरसिंह तापनी उपनिषद में बताया गया। वो ऐसे बताया गया जैसे जैसे बताया गया उर्ग वीरम, उर्ग मतलब होता है खतरनाक, वो कहते हैं अउर्ग, अउर्ग मतलब, उर्ग किसके लिए, उर्ग है नरसिंह देव के लिए, अउर्ग किसके लिए, प्रहलाद महाराज के लिए, वीरम, और वीरम किसके लिए, नरसिंह देव के लिए, अवीरम किसके लिए, प्रहलाद महाराज के लिए। महाविष्णु, महाविष्णु किसके लिए, विष्णु का मतलब होता है विश्व बड़ा, विष्णु किसके लिए, नरसिंह देव के लिए। अविष्णु मतलब बहुत छोटे से भगवान, किसके लिए, अपने भक्त के लिए। उन्होंने ज्वलंतम किसके लिए, नरसिंह देव हिरण्यकश्यप के लिए। अज्वलंतम किसके लिए, अज्वलंतम है प्रहलाद के लिए। सर्वतोमुखम, बहुत सारे मुख किसके लिए, सर्वतो, सब जगह उनके मुख है, सब जगह वो है, किसके लिए, नरसिंह के लिए। प्रहलाद के लिए तो उसी जगह स्थान। तो ऐसे करके उनको उनको ऐसे सुंदर तरीके से बताया गया। तो ये पूरे मुख्य रूप से जो हमने नरसिंह देव किया, नरसिंह देव के 9 छुपे हुए रूप है, छुपे हुए तो नहीं है वैसे, तो ये 9 जो नरसिंह देव के वो है रूप है, ये उर्गवीर महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीष्म भद्रमा मृत्यु मृत्यु नमामि हम, इसी रूप को प्रकट करते हैं नरसिंह देव। और अलग अलग मूड है यहाँ पे, एक है ज्वाला नरसिंह जहाँ हम गए थे, एक है वरा नरसिंह, एक है अहोबिलम नरसिंह, है ना,
एक है मलोल नरसिंहा, एक है कुरंजन, एक है पावना नरसिंहा, भार्गवा नरसिंहा, योग नरसिंहा, योगानंदा नरसिंहा और छत्रवट नरसिंहा। ये सारे के सारे नरसिंह देव ये जब कुछ लीला से पहले और कुछ लीला के बाद, मुख्यतः लीला के बाद नरसिंह देव अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं और अलग अलग नरसिंह देव की अलग अलग लीलाएं और अलग अलग उस रूप की मान्यता है। और इन 9 रूपों के दर्शन करने के लिए ही लोग अहोबिलम जाते हैं। और अहोबिलम में 9 के 9 दर्शन है, कुछ अपर अहोबिलम, कुछ ऊपर के अहोबिलम। जो नीचे वाले अहोबिलम में दर्शन है वो है छत्रवटा, योगानंदा, ठीक है ना, ये है नीचे के, और भार्गवा। और ऊपर के जो है, ठीक है ना, और करंजन जो है वो ऊपर और नीचे के मिक्स में है, बीच में है, उसको भी नीचे कह लो। ऊपर जो है मुख्य रूप से जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं ऊपर तो वरा नरसिंहा और आपका मलोल नरसिंहा, ज्वाला नरसिंहा, ये 3 मुख्य रूप से ऊपर दर्शन है। और कुछ दर्शन जो ऊपर पहाड़ी से नीचे दर्शन है वो है अहोबिलम नरसिंहा और करंजन नरसिंहा, 2 नरसिंहा। तो 3 2 5, बाकी 4 नरसिंहा भार्गवा, योगानंदा, छत्रवटा और पावना। ये जो 4 नरसिंहा है ये थोड़ा अलग अलग है। जब हम पावना नरसिंहा गए तो पावना नरसिंहा इज एडवेंचर, एक्चुअली इज कम्प्लीटली एडवेंचर। जो लोग एडवेंचर में हैं, तो हम जीप में गए थे। जीप इतनी हिलती है, लेकिन इस टाइम जब हम गए थे तो कंपैरेटिवली रास्ता थोड़ा क्लीन था। लेकिन जब हम 2018 में गए थे तो पत्थर पे नहीं, तो जमीन पे नहीं चली थी गाड़ी, तो साइडों में पत्थर थे, पत्थरों पे जो पर्वत थे, पर्वतों के साइड में, पर्वत के ऊपर गाड़ी चली थी। तो वो तो बहुत ही डायनेमिक था। वो तो देख के मतलब, वो तो जिन्होंने दर्शन किए, जो गाड़ी में बैठे, उनको तो अलग अद्भुत मजा आया होगा, अलग अद्भुत। पूरा आपकी गाड़ी उल्टी हो जाती है ऑलमोस्ट, ये तो नहीं कहूंगा 180 डिग्री, ऑलमोस्ट 80-90 डिग्री पे गाड़ी हो जाती है। तो आपको लगता है ये कैसे होगा, लेकिन पता नहीं वो कैसे, वो आगे ड्राइवर बिना ब्रेक की गाड़ी चलाते हैं। आई डोंट नो, कोई ड्राइव ही नहीं कर सकता। और सबके पास वहां पे केवल महिंद्रा की जीप है। तो और कोई जीप है ही नहीं वहां पे, कोई नॉर्मल गाड़ी चल ही नहीं सकती। आप अपनी गाड़ी लेकर जाओ, अगर आप सोचो अपनी कोई गाड़ी लेकर जाओगे और कोई सेडान लेकर जाओ, तो पूरा का पूरा उसका शायद आधा किलोमीटर भी ना चले, वही लोग चला सकते हैं। और ये बड़े अद्भुत दर्शन थे। इन दर्शन की चर्चा हम कल करेंगे, लेकिन नरसिंह देव की चर्चा हमने आज की। तो नरसिंह देव भगवान की जय। और नरसिंह देव जो है, उनका उनका एक और चीज ऐड करता हूँ, जो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी बताते हैं। न सॉरी, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद नहीं, ये जीव गोस्वामी लिखते हैं। जीव गोस्वामी लिखते हैं कि नरसिंह देव से आपको एक चीज शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे भगवान राम जो है वो चंद्र कुल में हुए, और जो भगवान कृष्ण चंद्र कुल में हुए और भगवान राम सूर्य कुल में हुए, है ना, उनका जो सूर्य कुल और चंद्र कुल में उनका जन्म हुआ। लेकिन नरसिंह देव का कौन सा कुल था, तो उन्होंने कहा उनका कुल था खंबे का कुल। तो खंबे का कुल हुआ। तो इसलिए भगवान और भगवान के भक्तों के आगे कोई कुल कुल और कुल शुल नहीं रहता। तो भक्ति का ही कुल होता है। तो अगर आप इस जगत में ये जो हमारा कुल है, हमारा ये है कुल है, तो बोलते हैं कि, और इसमें जीव गोस्वामी लिखते हैं कि कुल जो है वो आपको काल से नहीं बचा सकता। आपका कुल कुल आपको काल से नहीं बचा सकता। काल से आपको केवल नरसिंह देव बचा सकते हैं, भगवान और उनके भक्त बचा सकते हैं। तो अब जो मर्जी कुल में हो, जो मर्जी आपकी जात हो, आप बेशक आपको मेरा कुल, ये मेरा कुल है, ये मेरा वंश है, ये मेरा, लेकिन वास्तव में हम सब वासुदेव कुटुंब है। तो हमारा वास्तव में जो कुल है भगवान का ही कुल है। और इसी कुल, और ये कुल जो है भगवान का कुल, ये भक्ति का कुल है। तो भक्ति के कुल को ही वास्तव में कुल कहा गया है, वही वासुदेव कुटुंबकम। तो ये जो कुटुंबकम है यही कुल है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर जीव गोस्वामी लिखते हैं कि भक्त को हमेशा भगवान के ही कुल में रहना चाहिए। भगवान का कुल ही सर्वश्रेष्ठ कुल है। बाकी कुल कोई कुल नहीं होता, सिर्फ भगवान का ही कुल होता है। तो इसलिए भक्त के लिए केवल भगवान का कुल ही सर्वोच्च कुल है। ठीक है। तो आदि रूप में नरसिंह देव कहाँ पर है? आदि रूप में नरसिंह देव सदैव भगवान की लीलाओं में है, भगवान कृष्ण की लीलाओं में है, और द्वार पर खड़े होकर लीला देखते हैं। ठीक है ना। नरसिंह देव का आदि रूप ही है। आपसे कोई पूछे नरसिंह देव ये सिंह द्वार क्यों बनाते हैं? क्योंकि सिंह द्वार ही, ये द्वार पे रहना ही, तभी नरसिंह देव प्रकट हुए। क्योंकि द्वार पे नरसिंह देव रहते हैं, और द्वार पे और कौन रहते हैं? द्वार पे
जय विजय, तो इनका पुराना संबंध है। तो इसको जीव गोस्वामी बताते हैं कि ये पुराना संबंध है। तो द्वार पे एंट्री करते हुए जय विजय रहते हैं और नरसिंह देव उसके अंदर रहते हैं, उसके बाद रहते हैं। और नरसिंह देव वहां पे अंदर घुस के, क्योंकि द्वारपाल कौन है, वो है जय विजय, वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। लेकिन द्वार के अंदर जाओगे तो लीला हो रही है भगवान की। उन लीलाओं में आस्वादन कर रहे हैं नरसिंह देव। भगवान आस्वादन करते हैं लीला करके, और भगवान के अवतार, भगवान के भक्त उन लीलाओं का आस्वादन करते हैं। इसलिए नरसिंह द्वार होता है, ठीक है। लेकिन आप देखो जगन्नाथपुरी में आपको नरसिंह द्वार पे केवल नरसिंह देव में दिखेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि नरसिंह देव इज सेल्फ सफिशिएंट, वो बहुत है लीलाओं के लिए, क्योंकि जगन्नाथ लीलाधारी है, लीला की थी, तो इसलिए नरसिंह देव ही खड़े हैं वहां पे, जय विजय नहीं है। तो ये बहुत ही गुइतम बात है, जब आप थोड़ा सा अध्यात्म में घुसोगे तो आपको लगेंगी। बट एनीवे, तो ये नरसिंह देव के बारे में हमने चर्चा की। चर्चा तो और भी कर सकते हैं लेकिन समय हो गया। तो कल हम इन 9 रूपों की चर्चा करेंगे कि ज्वाला नरसिंहा क्या है ना, करंजन में क्या होता है, करंजन नरसिंहा की क्या लीला है, भार्गवा नरसिंहा क्या है, योगानंदा क्या है, छत्रवटा क्या है, और मलोलल क्या है, मलोला नरसिंहा क्या है, और आपका वरा नरसिंहा क्या है। ये सारे 9 के 9 नरसिंहा बहुत ही अद्भुत है, इनकी चर्चा कल करेंगे, ठीक है। और कल कुछ भक्तों से एक्सपीरियंस भी लेंगे जो गए थे इन सब दर्शन करने। 5 मिनट का टाइम रखेंगे कि 2-3 भक्त बोले हाउ दे फील, क्या उन्होंने फील किया, क्या फील करते हैं वो। और बहुत ही भाग्यशाली भक्त थे जो इतना सुंदर दर्शन करके आए। और मैं आपको एक बात तो कंफर्म बता दूं, ये आप फैमिली ट्रिप नहीं बना सकते। आप सोचो कि आप 4 लोगों और फैमिली में चले जाओ, आप फैमिली ट्रिप नहीं बना सकते, ये आपको ग्रुप में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत रिमोट एरिया है। वहाँ पे खाना पीना रहना बहुत इजी नहीं है, वृंदावन की तरह या द्वारिका या वो या अलग अलग धामों की तरह। वहाँ पे रहना, हम तो कुक लेके गए थे साथ में, तो उसने हमको खिलाया और हमारे रूम्स भी ऑलमोस्ट ठीक थे। थोड़ा मुश्किल से अरेंजमेंट हो पाया, कई रूम्स नहीं है वहाँ पे, कोई भी होटल आपको 15-16-20 रूम भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, फिर भी हमने अरेंज किए और जैसे तैसे करके वहाँ पे सब अरेंजमेंट हुआ। एनीवे, अभी इतना डेवलप नहीं है और सामान भी वहाँ पे नहीं मिलता। हमें हमें जब आलू चाहिए थे, मुझे याद है मैं और भक्ति विनोद रोज जा रहे थे, तो 2.5 किलो आलू मिले पूरा का पूरा नरसिंह अहोबिलम ढूंढ के। फिर वहां से एक स्थान है लगभग 25 किलोमीटर दूर, उसका नाम है आलागढ़ा। तो आलागढ़ा इज लाइक अ सिटी एक्चुअली, नॉट नॉट अ बिग सिटी, बट आपको आलागढ़ा में सब सामान मिल जाता है जो आपको चाहिए। तो आलागढ़ा जाना पड़ता है वहाँ पे सामान लेने के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना। हमने वहाँ पे एक दिन सोचा भटूरे खिलाएंगे सबको, हमें मुझे याद है, तो अनफॉर्चुनेटली हम मैदा लाना भूल गए दिल्ली से। काफी सामान लेकर आए, बट आटा लाए, चावल लाए, दाल वाल सब लेकर गए थे दिल्ली से, थोड़ा बहुत शॉर्ट था, सब्जियां तो वहीं से ली, मैदा लाना भूल गए। तो फिर मैदा के लिए हमने भेजा, तो पूरे अहमदाबाद में हमको मैदा भी नहीं मिला। एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, पता ही नहीं मैदा को क्या कहते हैं, लेकिन जो कहते हैं वो भी नहीं था, बाद में जब पता भी चला। मैदा मिलना भी मुश्किल है वहाँ पे। तो हमने फिर आटे के ही जैसे तैसे करके बनाए, लेकिन अच्छे बने, भक्तों को बहुत सुंदर लगे। एनीवे इट्स, अगर आप उसके बारे में सोचो, एक्चुअली होता क्या है, हम हमेशा लिखते हैं स्वीट मेमोरीज, लेकिन ये गलत है, क्योंकि स्वीट कभी मेमोरीज होती नहीं है, मेमोरीज हमेशा हर्ट करती है। क्योंकि जो हमारी मेमोरीज होती है वो अच्छा टाइम होता है ना। लेकिन हम उस मेमोरी को देख के अब बूढ़े हो चुके होते हैं, तो वो हमें बांधती है मेमोरीज। हम इतने अच्छे थे, हम इतने यंग थे, हम कितने सुंदर थे, मेरी बेटी मेरा बेटा कितने, तो हम सोचते हैं वो स्वीट मेमोरीज है। एक्चुअली वो स्वीट मेमोरीज नहीं है, वो स्वीट बंधन है। हमें वो स्वीट मेमोरीज नहीं है, वो स्वीट बंधन है। हमें बांध रहा है दोबारा से डेटे में, दोबारा से अपनी यंग एज में, दोबारा से अपने अपने भौतिक जगत में बांध रहा है। तो इसलिए वो स्वीट मेमोरीज नहीं है। राधानाथ महाराज बोलते हैं कि ये स्वीट मेमोरीज नहीं है, लेकिन जब भगवान की चिंतन में लगती है वो स्वीट मेमोरीज है। तो हमारा अहोबिलम में जाना और अहोबिलम में वो सारी मेमोरीज को याद करना, वो एक्चुअली स्वीट मेमोरीज है, क्योंकि वो फिर हमें भगवान नरसिंह देव की तरफ ही हमें उनकी 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 तरफ हमें आकर्षित करती है, उनकी तरफ हमको लेकर जाती है। तो वो स्वीट मेमोरीज होती है। तो हमारे बारे में हम चिंतन करते हैं और बंधते हैं, तो वो स्वीट मेमोरीज नहीं है, वो स्वीट बंधन है।
नरसिंह देव और भगवान की लीला स्थली का चिंतन करते हैं तो हमारा बंधन खुलता है। तो ये स्वीट मेमोरीज है। तो वास्तव में वहां पे सब लोगों की बहुत स्वीट मेमोरीज होगी। भक्तों के संग में जाना, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेश तारे सर्वजन। तो ये एक्चुअली सुंदर ट्रिप हमें बन लगाते रहना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल है। हमने एक बार लगा लिया तो पता नहीं कब होगा, लेकिन हाँ करेंगे दोबारा। ठीक है। तो एनीवे, तो स्वीट मेमोरीज है सबके पास। तो उन मेमोरीज से कितने दिन आप जिंदा रह सकते हो, कितना समय आप उसको याद कर सकते हो, वो आपकी दृढ़ता, आपका क्या कहते हैं, उस समय बढ़ाएगा। और मुझे पता है कई लोग बहुत ही जब जा रहे थे तो बहुत दुखित भी थे, है ना। हम भी बहुत दुखित थे, भक्तों का संग छूट गया। और इतना सुंदर कीर्तन कथा हुआ वहां पे, वो छूट गया। एनीवे, ठीक है। हरे कृष्णा, गणपत प्रणाम, ऑल गोस टू ऑल वैष्णव, ऑल गोस टू गुरु महाराज, ऑल गोस टू श्रील प्रभुपाद, हरि बोल। तो किसी का प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न नहीं है। और आज द्वादशी है तो पारण टाइम है आई थिंक 9:38 या 9:40। तो जिन्होंने पारण नहीं किया पारण कर ले, बिकॉज पारण करना उतना इक्वल इम्पोर्टेंट है जितना व्रत को रखना। पारण हमेशा उसी टाइम पे करना चाहिए जो टाइम दिया जाए। जिन्होंने पारण नहीं किया प्लीज पारण कर ले। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम। हाँ प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बस जो नहीं, मेरे जैसे जो नहीं जा पाते कहीं ऐसे उसमें एडवेंचरस लोकेशन में, तो यह सुन के ही लग रहा है कि हम वहाँ पहुँच गए और कल का इंतजार कर रहे हैं कि कल जो आप सारे उनके बारे में बताने वाले हैं। तो वास्तव में यही लगेगा कि हम ना जाने पर शरीर से नहीं पहुंच पाए, लेकिन मन से पहुंच जाएंगे। क्या प्रभु जी वहाँ कोई फिजिकली प्रॉब्लम है किसी के साथ तो वो जा सकता है या नहीं जाना चाहिए ऐसा? क्योंकि मन था आपके साथ जाने का, लेकिन हेल्थ के कारण नहीं कोई प्रोग्राम बनाया। तो आगे कभी होगा तो क्या जाना पॉसिबल है प्रभु जी? हरे कृष्णा। जो जो चल सकता है वो जा सकता है, जो चल नहीं सकता वो नहीं जा सकता। उसको चलना हो, मतलब तेज ना चले, सीधा सीधा धीरे चल ले तो भी चला जा सकता है। लेकिन जिसको चलने की प्रॉब्लम है, जो सीधा चल नहीं पाता, उसको हम रेकमेंड नहीं करेंगे कि वो जाए। क्योंकि दो रास्ते, एक तो है सीढ़ी का रास्ता। जो सीढ़ी का रास्ता है वो लगभग 3-4 हजार सीढ़ी है, वो बहुत ही ज्यादा थकावट वाला रास्ता है। एक दूसरा रास्ता है, वो काफी छोटा है, ऑलमोस्ट आधा है, लेकिन वो पत्थरों का रास्ता है, उसमें पत्थर पड़े हुए हैं। और वो पत्थर वाला रास्ता थोड़ा इजी है, लेकिन जिसके जो चल नहीं पाता है, जिसके पैरों में प्रॉब्लम है, तो वो 100% उन पत्थरों पे चल नहीं पाएगा। उन पत्थरों पे थोड़ा थोड़ा चलना पड़ता है। तो जिसको चल सकता है, जो चल सकता है वो जा सकता है, धीरे धीरे करके पत्थरों में, एक एक पत्थर पे धीरे धीरे। जनरली एक यंग लड़का जो होगा, बिल्कुल फिट होगा, वो तो आराम से 50 मिनट में ज्वाला नरसिंगा पहुंच सकता है अहोबिलम से। ठीक है ना, नीचे अहोबिलम मंदिर से। तो वो तो 50-60 मिनट में, मैक्सिमम 1 घंटे में, जो जो बिल्कुल फिट है। लेकिन जो माता जी है उनको 1.5 घंटा लग सकता है, 1.5 पौने 2 घंटा। और जो फिट नहीं है माता, जो बहुत स्लो चलती है, उनको 2.5-3 घंटे पत्थर से। और सीढ़ी वाला रास्ता तो एक्चुअली बहुत थकावट वाला रास्ता है, उसमें बहुत सीढ़ी है। हम गए सीढ़ी थे, हम आए उसमें थे, क्योंकि हमने जब वरा नरसिंहा के दर्शन किए उसके बाद हमें किसी ने बोला मलोला नरसिंहा दर्शन करते हुए हमने नरसिंह देव का जो पाठशाला थी वो भी देखी। वो बहुत सुंदर स्थान है। तो वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। नो नरसिंहा एक जगह, और वो नरसिंह और प्रहलाद महाराज की पाठशाला एक जगह, वहां हमने बहुत कीर्तन किया। वो बहुत ही डिवाइन मूवमेंट था सबके लिए। तो वो है, तो अगर कोई चलने वाला है तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई चल नहीं सकता, जिसको चलने में प्रॉब्लम है, उसको हम रेकमेंड नहीं करेंगे वो जाए, क्योंकि उसके लिए दिक्कत है। या तो फिर पालकी में जाए। पालकी में एक्चुअली डर बहुत लगता है, वो पालकी वाले चलाते हैं, लगता है कि पालकी से बंदा गिर ही ना जाए, लेकिन वो लोग एक्सपर्ट होते। तो पालकी में भी जा सकते हैं। पालकी वाले से हमने रेट पूछा तो 4,000 रुपए ले रहा है पालकी वाला वहां पे। तो कोई जाना चाहे तो पालकी में 3 दर्शन कर सकता है। बाकी दर्शन जो है उसमें पावना नरसिंगा आप कर सकते हो, क्योंकि वो गाड़ी जाती है। रास्ता बड़ा खराब है, लेकिन गाड़ी आपको टू द पॉइंट छोड़ती है। 3 और 1 4 दर्शन हो गए। बाकी छत्रवट और योगानंद आप गाड़ी पे कर सकते हो, 6 दर्शन ठीक है। उसके बाद आपको जाना है भार्गवा। भार्गवा नरसिंगा में आपको 140 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ेगा। और भार्गवा थोड़ा क्रिटिकल है, वहां पे शेर होते हैं, वहां पे थोड़ा एक्टिवली रहना पड़ता है।
क्योंकि वहां पर बताया गया कि भार्गवा के अंदर, जब मैंने पूछा, सबसे ज्यादा शेर है वहां पे, उस स्थान पर। लेकिन हम लोग वहां पे मस्ती कर रहे थे, हमको पता नहीं था। तो वहां पर शेरों का स्थान है वो, लेकिन हमने कर लिया। फिर भार्गवा हो गया 7, और 8वां आप कर ही सकते हो, क्योंकि अहुलम जो करंजन्ना भी मेन रोड पे, वो भी कर सकते हो। और अहुमिलम जो है वो भी आप कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट आपके 4-5 दर्शन में दिक्कत है, बाकी 5-6 दर्शन, 5 दर्शन तो सिंपल ही है, 4 दर्शन मुश्किल है। तो 4 कैसे मुश्किल, 3 एक मुश्किल है, भार्गव 4, और पावना मुश्किल है लेकिन गाड़ी पे है। 4 मुश्किल है, 1 एवरेज है और 4 इजी है। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। प्लान आप कर सकते हो, आप सीधा चल सकते हो तो आप प्लान कर सकते हो, कोई दिक्कत। चलने वाला जा सकता है, जो सीधा चल सकता है वो जा सकता है, जो सीधा नहीं चल सकता वो नहीं कर सकता। जी प्रभु जी, सीधा चलने में तो प्रॉब्लम नहीं है, खैर ऐसा, पर थोड़ी बैकबोन की परेशानी हो जाती है कभी कभी। चलिए, आप सबका आशीर्वाद रहेगा, दर्शन देव का आशीर्वाद रहेगा, गुरु महाराज की कृपा से कभी जा सके। अगर जब आगे आगे जब महाराज गए थे लास्ट टाइम, तो महाराज ने कहा था, मुझे याद है, कि आगे से मैं ये ट्रिप बनाऊंगा। और जब हम ये ट्रिप लेके गए तो हमने भी बोला कि आगे से हम ये ट्रिप नहीं बनाएंगे, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट ट्रिप, रहना खाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर प्रचार होगा तो हम हर साल बनाएंगे प्रचार के लिए, लेकिन जनरली अब आगे वाले बच्चे बनाएंगे, ठीक है। तो बनाओ, 1-2 बार तो बनाना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन था। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे हस्बैंड मुझे कहीं जाने नहीं देते, जैसे भक्तों के संग कहीं, जैसे मायापुर है या वृंदावन है, मतलब बहुत ऐसे ट्रिप आती हैं, तो उसमें अलाउ नहीं करते। वो कहते मैं तुम्हें लेके चलूंगा। तो प्रभु जी, इसको क्या अपना अनर्थ समझे या पिछले कर्म समझे या भगवान की कृपा ना हो, क्या समझे, मतलब कि क्यों नहीं, मतलब मेरा मन रहता है लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ मैं। प्रभु जी, हरे कृष्ण। कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब वो समझ जाएंगे आपको ले जाएंगे, आपके प्रभु भक्त बन जाएंगे। आपके प्रभु थोड़े थोड़े तो भक्त होंगे शायद, ये बिल्कुल भी नहीं है। नहीं प्रभु जी, वो उतना ये सब मानते नहीं है, तो मतलब है लेकिन उतना ये नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, इस जगत में लोगों का टेस्ट जो है ना, वो भगवान के प्रति और इन जगह है नहीं। जैसे हमारे पास कहते ना, तुलसी पूर्व पाप को हरि कथा ना किया, जैसे ज्वर के रोग में भूख की क्रिया जाए। हमारे अनर्थ इतने हैं कि हमको भगवान और भगवान की एक्टिविटी, भगवान के धाम, भगवान की लीलाओं में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। बड़ा बेसिक्स है, हमारा इंटरेस्ट संसार में कुछ करने का है, हम इस जीवन में कुछ कमाना चाहते हैं। एक्चुअली उनको ये नहीं पता कि जो ये जन्म और मृत्यु के बीच का समय है ना, कि इसी को जीवन कहते हैं, ये उनको नहीं पता। और जीवन का आदर करना ही वास्तव में सत्संग करना और ये नाम लेना और एक्टिविटी करना। तो पहली बात तो उनको जीवन नहीं पता, जीवन क्या है वो जीवन। हम लोग जनरली लोग क्या, एक नॉर्मल व्यक्ति और एक भक्त में जीवन का अलग विषय है। एक नॉर्मल व्यक्ति जीवन का मतलब समझता है खाना पीना, पैसा कमाना, और लेकिन एक अच्छा भक्त, सुंदर भक्त समझता है जीवन का मतलब है जन्म और मृत्यु के बीच का समय। हमको जीवन कैसा देखना चाहिए, अगर हमें देखना चाहिए जीवन कैसा है, जन्म और मृत्यु के बीच का समय। तो हमें क्या करना चाहिए, उस जीवन का आदर करना चाहिए। जीवन का आदर कैसे होता है, जीव गोस्वामी बताते हैं, जीवन का सही आदर ही सत्संग है। ये आप जीवन का आदर कर रहे हो। लोग सोचते हैं, लोगों को पता ही नहीं कि जीवन क्या है। पहली बात तो वो जीवन का मतलब क्या समझते हैं, जीवन का मतलब समझते हैं कि खाओ पियो, जीवन यही है। लेकिन वास्तव में भक्त समझता है कि जीवन कुछ नहीं है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो पॉइंट है, जो गैप है, वो जीवन है। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स है जो लोगों को नहीं पता। और जीवन में हम आदर मांगते हैं, हमें जीवन में आदर चाहिए, हम जीवन में हमें रिस्पेक्ट चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा आदर, जीवन का आदर है सत्संग, जीवन का आदर है भक्तों का संग। सत्संग और भक्तों का संग ऑलमोस्ट सेम चीज है, ये जीवन में आदर है। अगर आप अपने जीवन को आदरणीय बनाना चाहते हो और लोगों के जीवन को आदरणीय बनाना चाहते हो, तो उनको सत्संग और भक्तों के संग में रहना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी माध्यम हो, चाहे वो ट्रिप हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो क्लासेस हो। जैसे अभी जो आप अपने जीवन का आदर कर रहे हो, आप सुन रहे हो भगवान के विषय में, ये जीवन का सही में आदर है। क्योंकि हमें क्यों आदर कर पा रहे हैं हम जीवन का, क्योंकि हमें पता है जीवन है क्या। और संसार के लोग क्यों आदर नहीं कर पा रहे जीवन का, क्योंकि उन्हें पता नहीं जीवन क्या है। वो लोग जीवन समझते हैं कि अब हम जिंदा हो गए, अब हमें खाना है, हमें मस्ती करनी है, हमारा टाइम आ गया, हम यंग है, हम ये। लेकिन भक्त हमेशा
भक्त 5 साल के प्रहलाद महाराज को पता है जीवन कौन है, मृत्यु बीच का समय। 20 साल के 25 साल के उद्धव जी जवान को पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और 400 साल के वृद्ध भीष्म पितामह को पता है कि जीवन वास्तव में क्या है। तो जिसको चाहे किसी भी उम्र में पता चल जाए जीवन क्या है, जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का गैप ही जीवन है। तो इसीलिए क्या करना है, जीवन तत्व जिज्ञासा, और जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए मिला और इसका आदर करना चाहिए। जीवन का आदर है सत्संग। केवल सांस लेना खाना पीना जीवन नहीं है। ये तो कुमार की सुनार की डोकनी भी करती है ना। वो कुछ भागवत में श्लोक आता है, कुमार की डोकनी कहते हैं क्या डाकनी कहते हैं, वो भी सांस लेती है ना। और खाता पीता तो कुत्ता भी खाता है ना, बिल्ली भी खाती है। ये जीवन नहीं है। तो उन लोगों को जीवन नहीं पता क्या है, उन लोगों को जीवन का आदर नहीं पता क्या है, इसलिए वो ऐसा करते। तो उनके साथ आप रहते हो, आप उनको धीरे धीरे मोल्ड करो, आप उनको धीरे धीरे भक्त बनाओ, उनको धीरे धीरे क्लासेस सुनाओ, उनको जीवन का तत्व बताओ, किसी सही भक्त से संग कराओ। ऐसा भक्त जो उनको थोड़ा प्रेम से समझाए और थोड़ा उनके साथ वार्तालाप करे। तो वो धीरे धीरे जब कोई व्यक्ति ज्ञान में आता है ना, तो जीवन में आदर करता है। जब वो जीवन का आदर करता है, भगवान का आदर करता है। भगवान का आदर करता है तो भगवान का आदर करने के लिए भगवान के धाम में जाता है। इसलिए वो आदर नहीं कर रहे अपने जीवन का। हम कोई कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति धाम नहीं आता, कोई व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, तो वास्तव में वो भगवान को, भगवान की एक्टिविटीज को, गीता भागवत का आदर नहीं करता। बस आदर क्यों नहीं करता, क्योंकि उसको पता नहीं है कि वास्तव में जीवन क्या है। जब जीवन पता चल जाता है तो वो जीवन का आदर करता है। जीवन का लोग तब तक इन चीजों का आदर नहीं कर सकते जब तक जीवन नहीं समझेंगे जीवन क्या है। उनको जीवन समझना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अज्ञान है लोगों के अंदर और लोग कोई बताने वाला नहीं है, और कोई बताने वाले है भी तो ठगू लोग है। ठगू लोग ठग बताते, जीवन का आदर करना सिखाते नहीं। जीवन का आदर करेंगे, सत्संग में जाएंगे, जीवन को समझेंगे, तो बस इतना ही जीवन है। जन्म और मृत्यु के बीच का समय जीवन है। तभी आपका जीवन चल रहा है, उसका आदर करो और उसका आदर करो। और जो आदरणीय है वो जीवन को समझने वाले और आपको समझाने वाले, ज्ञान देने वाले, उनका आदर करो। गुरु वैष्णव का आदर करो। ये तो जीवन है। जीवन आदर है बस। भक्तों के लिए, आप लोग सारे भक्त हो, भक्तों के लिए जीवन क्या है, आदर है। आदर किसका आदर है, भगवान का, सत्संग का, भक्तों का। यही जीवन है। जीवन में धन कमाना एक अलग प्रोस्पेक्टिव है, वो मेन प्रोस्पेक्टिव नहीं है, वो साधन है। वो साधन मतलब साधन, साधना है धन को, केवल साधन। और क्या क्या कहते हैं, धन जीवन जीने के लिए साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो भगवान है। इसलिए साधन को यूज करो साध्य को प्राप्त करने के लिए। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हमारा साध्य वीक है और साधन बहुत ज्यादा साधनों में फोकस है कि हमें पैसा कमाना है, हमें भक्ति करने के लिए पैसा चाहिए और ऑल दिस स्टफ एंड ऑल, पैसा तो जरूरी है, ऐसा है। पैसा जरूरी नहीं है, भगवान जरूरी है। जब भगवान जरूरी होते हैं ना जिनके जीवन में, उनको पैसा भी आ जाता है, भक्तों को भी, चाहे कोई भी हो। जब पैसों के लिए भागते हैं और भगवान सेकेंडरी हो जाते हैं, तो फिर हमको जीवन का लक्ष्य पता नहीं होता, जीवन का हम आदर नहीं करते। तो भक्त को आदर करना चाहिए। और जो नॉन डिवोटी, जैसे माता जी का केस है, तो उनको पहले इस जीवन की वैल्यू पता होगी, तो वो भगवान की तरफ आएंगे, तो आपको अलाउ करेंगे। उनको पता ही नहीं है, क्या करे बेचारे। इसलिए उनको भगवान का प्रसाद खिलाओ, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करो, कभी ना कभी उनको मंदिर ले जाओ, उनको कीर्तन सुनाओ। कीर्तन इज फॉर मासेस और कथा इज फॉर क्लासेस। तो अभी मासेस के लिए उनको कीर्तन सुनाओ, ठीक है ना। धीरे धीरे उनको जोड़ो, उनकी भक्ति उन्मुख सुकृति बनाओ, उनका पैसा दान दो, ठीक है। वो तो देना नहीं चाहते, आप उनकी गाड़ी कमाई में से कुछ पैसा मंदिर के निर्माण में या भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में दो। जब ये सारी सुकृति इकट्ठी होंगी तो जाके उनका मन थोड़ा बहुत ठीक होगा, फिर आपको अलाउ करेंगे, खुद भी आएंगे, ठीक है। उनकी एक्टिविटीज इंक्रीज करो। हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति इंक्रीज हो जाए और हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जो आपके सगे संबंधी, आपके क्लोज टू है, पति पत्नी और ऑल दो स्टफ, उनकी एक्टिविटी वीक है, उनकी एक्टिविटी बढ़ाओ। उनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली दान करो, उनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली भजन सुनवाओ, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कथा सुनवाओ, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली धाम लेके जाओ, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली भक्तों के संग में लाओ।
उनका कल्याण ऐसे होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था कि जो आपने नरसिंह देव जी की यात्रा के विषय में बताया है, प्रभु जी कहाँ की यात्रा है और कितने दिन की है? प्रभु यात्रा ये पड़ती है आंध्र प्रदेश में। आपको आंध्र प्रदेश में एक जगह है कुर्नूल, वो कुर्नूल हैदराबाद से नीचे आओगे तो एक जगह आएगी, हैदराबाद से नीचे आओगे एक जगह आएगी कुर्नूल, कुर्नूल से थोड़ा और नीचे जाओगे तो एक जगह आएगी अहोबिलम। तो ये अहोबिलम की यात्रा कितने दिन की है? लगभग आपको वहां पर पहुंचकर 3 चाहिए मिनिमम। ठीक है, और जाने आने में वो डिपेंड करता है। हम लोग तो ट्रेन पे गए थे तो हमें तो लगभग 30 घंटे लगे थे पहुंचने में, क्योंकि बड़ा ग्रुप था तो ट्रेन पे गए थे। 30 घंटा जाना, 30 घंटा आना, 60 घंटे तो ये हो गए मान के चलो। 60 घंटे मतलब 24 दूनी 48, लगभग 2.5 दिन तो ये हो गया। बाकी आप मान के चलो वहां पे 3 दिन तो 5-6 दिन का 6-7 दिन लग जाते हैं। ठीक है, एक हफ्ता। जी जी। लेकिन आप अकेले कर नहीं सकते ये ट्रिप, तो ग्रुप में जाना पड़ेगा आपको, हाँ यस यस प्रभु। क्योंकि ना वहाँ पे आपको लैंग्वेज, ना उन लोगों को हिंदी इंग्लिश आती है, वहाँ के लोकल लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम है। ठीक है ना, और वहाँ पे रहन सहन खान पीन भी बहुत अलग है। ठीक है, जी। चलो वो आप देखना जब कभी आगे कोई ट्रिप बने तब जाना। शायद कौन से मंथ में जाएंगे? पंजाबी बाग मंदिर वाले लेकर जाएंगे जनवरी में, तो अगर आपको हो तो बता देना, मैं बात कर लूंगा। ठीक है, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मैं ना भक्ति में आने से पहले मुझे किसी पंडित जी ने बोला था कि सैटरडे नरसिंह भगवान जी का होता है, तो मैं 15 साल से एवरी सैटरडे उनकी पूजा करती थी कि तुम वो यदि इनकी पूजा करोगी तो तुमको छोटे तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे। मुझे तो पता नहीं चलता प्रभु जी, ज्ञान था ही नहीं पहले कुछ भी। तो क्या ये सही है प्रभु जी, सैटरडे नरसिंह भगवान जी का होता है या? आपने जाने अनजाने जो भक्ति करी उसका फल ये है कि आपको भगवान के भक्तों का संग मिल गया और आपको सुनने को मिल गया, श्रवण मिल गया, गीता भागवत मिल गई। अब वो जी शनिदेव प्रभु जी। किसका होता है या मंगलवार किसका होता है, आई डोंट नो। सारे दिन भगवान के होते हैं। पंडित हाँ लोग जी तो पंडित लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत मन से बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे दिन भगवान के हैं। शनिदेव, शनिवार किसका है, मंगलवार किसका है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे दिन भगवान के हैं। ये सब इनमें कुछ दम नहीं है। मंगलवार हनुमान जी में, वीरवार गुरुदेव में, और ये शनिवार आपका नरसिंह देव में, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें दम है कि आप नरसिंह देव की भक्ति करती थी, बेशक एक दिन पढ़ते थे, उनके स्तोत्रम पढ़ते थे, उनकी स्तुति पढ़ते थे, उसका फल यही है कि आपको नरसिंह देव के भक्तों का संग मिल गया, भक्ति मिल गई। ये आपके लिए अच्छा है, इसमें आप खुश हो जाओ कि जो किया ये। तभी भगवान बोलते हैं येन केन प्रकार न मन कृष्ण निवेश, जैसे तैसे भी करके अपने मन को भगवान में लगाओ। वो आपने लगा दिया, दैट इज ऑल राइट, वेरी वंडरफुल। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, प्रभु थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण, बताइए। हाँ प्रभु जी, शिव भगवान अगर बहुत बड़े वैष्णव थे तो उनको बेली चढ़ाते, तुलसी जी का कभी तुलसी पत्र कभी नहीं चढ़ाते, ऐसा क्यों है? क्योंकि तुलसी हमेशा भगवान के चरणों में रखी जाती है। ठीक है ना, और जो चीज भगवान के चरणों में रखी जाती है और जो भगवान की हो जाती है वो बहुत ऊंची चीज हो जाती है। तो शिव जी कहते हैं भैया ये भगवान के चरणों की चीज, भगवान के संग में रहने वाली चीजों को मैं अपने चरणों में क्यों ग्रहण करूं? तो शिव जी स्वयं ही ग्रहण नहीं करते। ठीक है, दिस इज द रीजन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मेरा ये क्वेश्चन था, मैं ना सुबह 4 बजे उठती हूँ, तो इसमें दुर्गा चालीसा और शिव चालीसा कम से कम मुझे 20-25 साल हो गए करते हुए, और मैं जानती हूँ कृष्ण में ही सारी कुछ शक्तियाँ हैं, और मैं माला भी 20 करती हूँ। तो मैं ये शिव चालीसा और ये दुर्गा चालीसा छोड़ दूँ पढ़ना? इमीडिएटली छोड़ दो, बस विश्वास करो हम पे, आंखें बंद करके उनको बंद करो, और जो भी दुर्गा चालीसा है और जो भी शिव चालीसा है उनको लो, और आज या कल ही जमुना जी में प्रवाह कर दो, उनका आदर करो उनको, और अनन्य भक्ति करो भगवान कृष्ण की। ये शिव जी और दुर्गा ने आपको आशीर्वाद ही तो दिया कि आपको कृष्ण भक्ति दे दी, और सबसे बड़ी चीज आपको गुरु साधु लोग दे दिए, संत लोग दे दिए, जो आपको अनन्य भक्ति करो, अनन्यता लाओ भक्ति में।
चलिए, जी 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 जी। अनन्य भक्ति करो, अनन्य भक्ति छोड़ दो सब कुछ। ये जितना ज्यादा करोगे उतने उतना जन्म आपका बढ़ेगा। बस भगवान को केवल, भगवान कहते हैं महात्मा नाम तुम माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रित भजनते अनन्य मनसा। जो मेरी देवी प्रकृति के साथ है, मतलब भगवान की दिव्य प्रकृति के साथ, और मेरा अनन्य भजन करता है, वो मुझे प्राप्त करता है। लेकिन जो देवी प्रकृति के साथ नहीं है तो वो भगवान को प्राप्त नहीं करता। इसलिए भगवान बोल रहे महात्मा वही है, महात्मा नाम तो माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रित भजंती अनन्य मन से, और मेरा भजन अनन्य मन से ज्ञातवा भूत आदि अव्ययम, और वो जानकर कि मैं ही आदि हूँ, भूत मतलब सृष्टि का मैं हूँ, आदिम अव्ययम उद्गम मैं ही हूँ। ज्ञातवा जानकर, जानकर मतलब जान मुझ कर करना पड़ेगा आपको। ये यहाँ पे भगवान जो जो ज्ञातवा कह रहे हैं, तो ज्ञातवा का मतलब यही है, जान मुझकर, जानकर, समझकर मेरा भजन करो। अनन्य, अनन्यता जानकर करो। ये नहीं है कि घबराहट में, जानकर। अब आपने जान लिया, अनन्य भक्ति कर लिया। भगवान कह रहे ज्ञातवा भूत आदिम अव्ययम, ठीक है ना। तो ज्ञातवा भूत आदिम अव्ययम, तो ये बहुत सुंदर है। तो हम लोगों को जानकर, ये छोड़ दो सब देवी देवता है ऑल दिस स्टफ, और आंखें बंद करो, घबराओ मत, बिल्कुल निडर होके भगवान की भक्ति करो, निडर होके। हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ आपके मन में डाउट आ जाए कि नहीं मैं गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, लेकिन वो कुछ भी प्रॉब्लम आए, आपका पर्स खो जाए, मेरे ये हो गया, आपके पैर मुड़ जाए, ज्यादा कुछ नहीं होगा, यही होगा, चोट लग जाए कि नहीं नहीं पहले अच्छा करती थी लेकिन अब फिर भी लगे रहने, ठीक है ना। जब हम अनन्य भक्ति करी तो मैंने घर वालों को छोड़कर मैंने अपने घर में कीर्तन कराया। जो मेरी बिटिया हुई तो ये कृष्ण, ये हमारे इस्कॉन का, तो उस दिन हम कीर्तन होते ही एक तो लाइट चली गई, कोई बात नहीं, और उसके बाद हमारे मीटरों में आग लग गई। तो मेरे घर वाले, चाचा, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ये तुमने ये जो किया ना, हम माता को मारने वाले हैं, तुमने ये किया वो किया। तो मैंने सोचा, फिर आई कॉल गुरु महाराज इमीडिएटली नेक्स्ट से, महाराज हमने इतना सुंदर प्रोग्राम किया तो लेकिन फिर भी ये हुआ। महाराज कहते क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आपका टेस्ट ले रहे, यू हैव टू क्लियर इट, अनन्यता देखते कितनी है, लेकिन हमने नहीं छोड़ा, उसके बाद सब ठीक हो गया। तो जब आप अनन्य भक्ति करोगे तो टेस्ट होगा, और हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, आपको फायदा है इस चीज का, आप करो बस, अनन्य भक्ति करो। प्रभु जी, मेरा टेस्ट तो मुझे लगता है हो चुका, क्योंकि 2 साल पहले मेरा 13 साल का बच्चा था, वो खत्म हो गया था। तो उससे पहले ना मुझे छवि दिखाई दी थी, तो मुझे जाने क्यों लगा कि मैं गीता भी मैंने बहुत छोटे से पढ़ी है। अभी इस्कॉन का मैं 1 साल से पढ़ रही हूँ, जो इस्कॉन की गीता है। पर फिर भी मुझे कंफ्यूजन सा लगता है, ये दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा पढ़ती रही हूँ शुरू से, फिर ये भी लगता है कि भगवान आप जब तक ये पढ़ोगी ना, आप कंफ्यूज रहोगी, मैं आपको बता दूं। छोड़ दो सब चीजें, पढ़ना, सब निकाल दो, सारे ग्रंथों को आप समाधि दे दो इनको सबको गंगा जी में प्रवाह कर दो, इनको रखना भी मत, ये रखना भी बड़ी दिक्कत है। तो मुझे ये याद भी है हाँ, अवतारी है ना, अवतारी कृष्ण प्रभु, अवतारी कृष्ण की आपको घटना बताता हूँ। तो ये घर में गोपाल जी की सेवा करता था, इसके घर में बहुत देवी देवताओं की फोटो थी। तो मुझे एक बार कहता है ये बड़ी सारी है, तो हम बरसाना गए, तो कहता प्रभु मैं ले आया हूँ घर से चुपचाप। मैंने बोला सारी की सारी यहाँ बरसाना में सबको समाधि दे दे। सारी की सारी फोटो उसने मेरे एक कहने पे उसने सारी फोटो को बरसाना में समाधि दे दी। इसलिए सारे की सबको समाधि दो, भक्त को तो जिनकी चलती है, मैं नहीं कहूंगा आप सारे लोग ऐसा करो, जिनकी चलती है, जिन माताओं की चलती है, जिन प्रभु हाँ जो घर में रहते हैं, मम्मी है, भाभी है, भाई है, ये है, नहीं चलती तो आप लोग ऐसा मत करो भैया, सबका मत एक हो तो करो, जिनकी चलती है वो कर दो। वो अपने मन से मत घबराओ, बस बाहर वालों से मत घबराओ, लेकिन बाहर वालों को थोड़ा आदर सम्मान दे दो, वो चाहेंगे फिर ये करोगे तो शायद भाग जाए। लेकिन अगर आपकी चलती है तो फिर आपको कोई देवी देवताओं की रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको अनन्यता नहीं मिलने वाली भक्ति में। जो अनन्यता है ना भक्ति का, जो दिव्य विषय है भक्ति का, अनन्यता, वो आप मिस कर जाओगे। वो आप मेंटेन करो, केवल एक केवल कृष्ण आस्तव बस, अनन्यता, ठीक है। और ना मेरी मम्मी का सवाल था कि जो राम और कृष्ण थे वो भी योगेश्वर, गीता में बोला गया है, अर्जुन बोले कि ये योगेश्वर, तो वो किसके योग करते थे भगवान कृष्ण, किसका ध्यान करते थे? योगेश्वर का मतलब एक तो होता है जो योग करने वाला हो बिल्कुल, और योगेश्वर का होता है जो सारे योगों का ईश्वर हो, वो भी भगवान है।
तो भगवान को योगेश्वर बता रहे हैं कि सारे योग भगवान से आए हैं, तो भगवान योगों के भी ईश्वर है, चाहे वो ध्यान योग हो, अष्टांग योग हो, तो भगवान को योगेश्वर बोलते हैं, सिंपल। तो अपना ही वो मतलब ध्यान रखते थे कृष्ण भगवान, अपना ध्यान रखते थे। भगवान एक्चुअली भगवान जब आते हैं तो अपना कोई ध्यान नहीं रखते, भगवान तो ध्यान ही है। भगवान भक्तों का ध्यान रखते हैं, इसलिए भगवान योगेश्वर है, ठीक है ना। अपने योगी भक्तों का, प्रेमी भक्तों का ध्यान रखते हैं। भगवान अपना क्या ध्यान रखेंगे, भगवान अपना क्या ध्यान करेंगे, भगवान तो तो वही भक्तों का ध्यान करेंगे। वही तो मुझे कंफ्यूजन होता है कि सभी भक्त हैं, भगवान शिव भी भक्त है, अगर हम भी उनकी भक्ति कर रहे हैं तो वो भी वहीं से ही भगवान कृष्ण ही तो कहीं ना कहीं। ये कंफ्यूजन बहुत रहता है क्या क्या कंफ्यूजन रहता है कि भगवान शिव भी भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, राम भी, और माता भी करती है, तो हम भी तो उनका भक्ति ही है ना। वो फिर कंफ्यूजन क्या रहता है आपको? कंफ्यूजन ये रहता है कि मैं मतलब सबको लेके चलूं या मतलब सिर्फ माला पे ही डिपेंडेड रहूं, मैं छोड़ दूं सारा। देखो, जो 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 बाकी लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं और हम उनकी भक्ति करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, वो लोग अनन्य भक्ति करते हैं, वो कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हैं, भगवान की, राम की अनन्य भक्ति करते हैं। हम लोग उनकी भी भक्ति करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, उनकी भी भजन करते हैं, तो इस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और भगवान से हमारा सबसे डिवाइन संबंध है। अच्छा, मैं इस जगत में सबसे सुंदर संबंध क्या है, पति पत्नी का, है ना। अगर पत्नी कहे मैं एक पति भी रखती हूँ, एक पड़ोसी भी रखती हूँ, एक उसके पड़ोसी का आगे पड़ोसी भी रखती हूँ, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? वो उस स्त्री की कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना। स्त्री वही है जो भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, यो माम योचो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, अव्यभिचारेण न, कि व्यभिचार नहीं होना चाहिए, अव्यभिचारेण, कोई भी डबल नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए, भक्ति योगे सेवते, और फिर भक्ति करनी चाहिए। ऐसा करोगे तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं सगुणान समिति तान, तो आप तीनों गुणों को लांग जाओगे, सतोगुण रजोगुण, और भ्रम भूयाय कल्पते, और भ्रम में सम्मिलित हो जाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हमें व्यभिचारणी भक्ति नहीं करनी, इसकी भी उसकी भी। गीता कह रही है अव्यभिचारेण, बिना विचलित हुए एक की भक्ति करो। भक्त्या तू अनन्य शक्या एको अस्मि अहम एको अस्मि विधि, एक ही विधि है सिर्फ भगवान को प्राप्त करने की, वो है भगवान का नाम, वो है भगवान की गीता भागवत। इतने सारी विधियां मत डालो कि वो भी उनकी करते हैं, तो वो उनकी करते तो उनको करने दो, आप भी भगवान की करो। आप उनकी क्यों कर रहे हो, जो वो उनकी करते हैं? तो इसमें तो क्लियर हो गया ना, वो उनकी करते हैं तो वो इतने भगवान इतने महान है, तो हमें भगवान की करनी चाहिए। तो इसमें ये कंफ्यूज क्यों, वो उनकी करते हैं तो हम भी उनकी करें? वो उनकी करते हैं तो इससे क्लियर हो गया कि हम भी उनकी करें। वो उनकी करते हैं, हम उनकी करें, तो कंफ्यूजन तो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मैं अभी जो माता जी बात कर रहे थे वो उनके सवाल से कुछ बोलना चाहती हूँ प्लीज। तो मैंने बचपन में एक श्लोक सुना था कि आकाशम गतिकम तोया गच्छन्ति सागरा सर्वदेवे नमस्कारा केशवा प्रतिगच्छति। जैसे आकाश में पड़ा हुआ पानी नदी नाले से सबका एक समुद्र को ही मिल जाता है, वही उसी तरह हम किसी भी भगवान की पूजा करें तो वो श्री कृष्ण भगवान को ही मिलने वाली है। तो ये थोड़ा बताइए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बोला कि कुछ भी करो तो भगवान को मिलने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें भगवान की करनी चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ा हो कि अलग अलग देवी देवताओं की करनी चाहिए। उनका मतलब भगवान की तो वही चीज तो भगवान गीता में बोल रहे, क्या बोल रहे भगवान, भगवान ते अपनी माम कौनते यजंती अविधि पूर्वकम, ये अन्य देवता भक्त है यजंती श्रद्धान्विता। जो अन्य देवताओं की भक्ति करता है वो एक हिसाब से मेरी इनडायरेक्टली भक्ति कर रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर पिक्चर कर रहे हैं भगवान की, इसलिए इधर उधर नहीं भागना चाहिए। जब करनी भगवान की है तो अविधि पूर्वक। तो वो जो कह रहे हैं किसी की भी करो, जब कृष्ण की होती है तो कृष्ण की डायरेक्ट क्यों ना करो। आप इसको ऐसे क्यों नहीं समझते हो, वैसा क्यों समझते हो आप? एक चीज को दो तरीके से बोला जाता है। ये बोला जाता है कि मैं इसका पिता हूँ, ऑब्वियसली वो मेरा बेटा है ना। बोलना तो यही मतलब वही है। तो अब ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, संबंध क्या है आप समझो। संबंध ये बोलने से फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसका पिता हूँ या वो मेरा पुत्र है, उससे कोई संबंध नहीं है।
अगर उसने बड़ा काम कर लिया, वो हीरो बन गया, क्रिकेटर बन गया, तो हम कहते हैं ये मेरा पुत्र है। अगर पिता बहुत बड़ा है, पुत्र नहीं बना, तो कहते हैं वो मेरा पुत्र है। बस वैसे ही है। तो भगवान है, और चाहे आप डायरेक्टली करो इनडायरेक्टली करो, तो भगवान है। आइडेंटिटी तो भगवान से ही है ना। तो इसलिए दोनों केस में भगवान ही महान हुआ है, तो इसलिए भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। यहाँ तो एक महान है, दूसरा हल्का है, दूसरा महान है, पहला हल्का है, तो हर केस में भगवान ही महान है। तो कुछ किसी की भी करो भगवान की होती है, तो किसी की क्यों करे? जब किसी की करने से भगवान की होती है, तो भगवान की क्यों ना करे? तो ऐसे क्यों नहीं समझ रहे हो आप? इसको समझ के समझो। ये उन लोगों के लिए बोली गई है जो ढीठ है, जो करते नहीं है कृष्ण की। बोला कुछ भी करो, होनी तो कृष्ण की है, तुम कुछ भी कर लो भाई। ये कह रहे हैं। तो वो मूर्ख लोग जो है वो समझते हैं अच्छा कुछ भी कर रहे हैं ना, करेंगे तो अपने मन की ना होगी, कृष्ण की ना। लेकिन कृष्ण खुश नहीं होंगे ना उससे, क्योंकि कृष्ण की डायरेक्ट करो। कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मेरी डायरेक्ट करो, भक्त्या मां भी जाना थी, भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। तो डायरेक्ट क्यों ना करे, इधर उधर क्यों करे? इसमें खुश होने वाला विषय नहीं है, कुछ भी करो भगवान की होती है। ये मूर्ख लोग इसको समझ के भक्ति करते हैं किसी की भी। लेकिन बुद्धिमान कहते हैं क्यों करूं फिर मैं किसी की, जब क्यों होनी कृष्ण की है ना। कुछ भी करो, घूम फिर के सारे रास्ते इधर जाने हैं, तो क्यों ना इतने सारे रास्ते घूमूं, जो सीधे रास्ते उसको पकड़ूं, है ना। तो ऐसे समझना चाहिए। समझ का फर्क है सिर्फ, और कोई फर्क नहीं। समझ कैसे रहे, इसीलिए तो कहते हैं कि हर किसी के पास समझने के लिए अलग अपना दिमाग होता है, इसलिए समझना चाहिए। क्या क्या बताते हैं कि जो हारे हुए क्या हारे हुए की बात मान लो, जीते हुए का तजुर्बा मान लो। तजुर्बा, हाँ, जीते हुए का तजुर्बा ले लो, हारे हुए का रास्ता ले लो। और हारे हुए का क्या था, आई फॉरगेट एक्चुअली। जीते हुए का तजुर्बा ले लो, हारे हुए का ये ले लो, एक और चीज है। और शास्त्रों का मत ले लो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। जीते हुए का तजुर्बा ले लो, क्योंकि तजुर्बा में एक्सपीरियंस लो, जो जीता है। हारे हुए का आई फॉरगेट एक्चुअली क्या बोलते हैं। और शास्त्रों का मत ले लो, शास्त्रों का मत ले लिया, समझ नहीं आया, तो जो जीते हुए है, जो साधु लोग हैं, उनका तजुर्बा एक्सपीरियंस ले लो। और जो हारे हुए उनसे सीख लो। हाँ, हारे हुए से सीख लो। जो हार गए बेचारे, उनको देखो क्यों हारे, कारण देखो उनके पीछे। और जीते हुए क्यों जीते, उनका एक्सपीरियंस ले लो। और शास्त्रों का मत ले लो। ठीक है ना। ये तुकाराम बोलते थे, तुकाराम जी बोलते थे अपनी मराठी में। ठीक है ना, कि जो मत ले लो शास्त्रों का, और जो जीते हुए है, जीते हुए मतलब जो साधु लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस ले लो, गुरु आचार्यों का। और जो हारे हुए हैं, जो हार गए बेचारे, साधु नहीं बने या गलत काम कर गए, तो उनसे सीख लो, उनसे ज्ञान ले लो। क्योंकि वो हारे, तजुर्बा मत लो, उनका एक्सपीरियंस मत लो, हम भी करके सीखेंगे, नहीं नहीं, उनसे बस नॉलेज ले लो, वो हार गए। और शास्त्रों का मत ले लो, तुकाराम जी बोलते थे। तो इसलिए शास्त्रों का मत है ये, ठीक है ना। और गुरु आचार्यों का तजुर्बा, हम लोग तो नहीं, हमने जो अपने गुरु आचार्यों से सीखा, उनका एक्सपीरियंस ले लो। और जो लोग ऐसे मूर्ख लोग हैं जो ये कर रहे हैं, उनसे सीख लो, उनकी क्या प्रगति हो रही है। तो मूर्खों से सीख लो, है ना। मूर्ख मतलब हारे हुए से सीख लो, जीते हुए का तजुर्बा ले लो, और शास्त्रों का मत ले लो। आप केवल शास्त्रों का मत ले रहे हो और दोनों चीजें नहीं ले रहे हो, इसलिए आप कंफ्यूजन में हो। इसलिए सीनियर्स का एक्सपीरियंस ले लो। और जो लोग हारे हुए आप देख रहे हो, जो ये फॉलो कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनसे सीख लो। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा, बताइए माता जी। प्रभु जी, अभी आप नरसिंह भगवान का 2 प्रणाम मंत्र बताएं। एक उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम। तो ये तो प्रभु जी मंत्र वाली जो बुक है उसमें तो ये है, लेकिन एक आप और बताएं जिसमें कि अहोबिलम शब्द आया, वो उसमें नहीं है, तो ये कहाँ मिलेगा, किस बुक में? ये आपको कहाँ मिलेगा? ये वहां पे सब जगह मिलेगा। ये हिरण्यकशिपु तो जब मारा तो देवताओं को भगवान ने दिया, कहाँ मिलेगा पता नहीं, वहां पे तो सब जगह लिखा था, तो हमको तो वहां देख देख के याद हो गया। अभी मैंने कहाँ पढ़ा था, कहीं पढ़ा था एक्चुअली। प्रणाम मंत्र अहो बाहु पराक्रम, ये आपको मेरे ख्याल से नरसिंह स्रोत में मिल जाएगा। नरसिंहम परमम देवम अहोबिलम, अहोबलम, जहाँ हम रुके हुए थे ना,
जहाँ पे हम पावना नरसिंह, वहाँ पे भी लिखा हुआ था ये वाला मंत्र। देखिए ठीक है, उस बुक में प्रभु जी 2-3 और प्रणाम मंत्र है, लेकिन वो जो आप एक और बताएं वो नहीं। और ये भी तो एक जो प्रभु जी हम लोग का काम चितने महाप्रभु बोलते थे, जय नरसिंह जय नरसिंह जय 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 नरसिंह, पल्ला देशम का पदम जय पदम भिंगा। क्या कह रहे हो? एक जो और हम लोग सुबह शाम गाते हैं प्रभु जी, नमस्ते नरसिंह प्रहलाद लायदायिने, तो ये सर्वप्रथम किसने गाया प्रभु जी? ये गाया सत्यव्रत मुनि ने शायद, आई थिंक सो। नरसिंह आरती किसने गाई? आई थिंक ऐसा तो नहीं कि प्रभुपाद जी से प्रारंभ हुई है? नहीं 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 नहीं, ये श्रीनिवास आचार्य ने गाई है। एक मैं आपको बताता हूँ नरसिंह देव की ओरिजिन, मेरे को पता है, एक मिनट मैं चेक करता हूँ, मेरी किताब में लिखा हुआ। और एक प्रश्न और है, बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी जी मैं बोली प्रभु जी, जो हम लोग सुबह शाम गाते हैं नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लायने, तो ये प्रभुपाद जी से प्रारंभ हुई है या इससे पहले किसी ने इसको लिखी है? नहीं, प्रहलाद जी तो गाते थे ना इनको, ये तो ऑलरेडी थी। मैं आपको बताता हूँ किसने गाई है। एक मैं नरसिंह आरती किसने गाई है, कोई किसी को आइडिया है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी ये व्यास देव जी ने नरसिंह पुराण में लिखी हुई है। नरसिंह पुराण में, हाँ ठीक है, हाँ सही, बिल्कुल सही, दिस इज द राइट आंसर। व्यास देव जी ने लिखी है। आगे इसको गाया जरूर हो सकता है जयदेव गोस्वामी ने और बाकियों ने, ऑथेंटिक है। हाँ बताइए। एक्चुअली नरसिंह आरती नहीं है ये, एक्चुअली वरा आरती भी है, जैसे है ना, तब कर कमल वरे नख, ऐसे सब चेंज होता रहता है। दशावतार स्तोत्रम में इसके बारे में बताइए। हाँ बताइए। तब कर कमल वरी तो 10 अवतार स्रोत से लिया है। हाँ 10 अवतार स्रोत से, ठीक है। और एक चीज और पूछना है, आपने बताया कि जो ब्रह्म संप्रदाय वाले लोग थे वो पहले अपनी सुरक्षा के लिए गोवर्धन महाराज की प्रार्थना करते थे, लेकिन अब नरसिंह भगवान की प्रार्थना होती है, तो नरसिंह भगवान की प्रार्थना कब से प्रारंभ हुई? भक्ति सिद्धांता ने शुरू करी, गौड़िया वैष्णव से, प्रभुपाद जी ने इसको एक्सपेंड किया, फैलाया। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं क्लास को। ठीक है।